डॉक्टर कपिल कपूर जी हमारे बीच में हैं। वेलकम सर, वेलकम। शुक्रिया शाहबुद्दीन जी। तो क्या सर मैं वेलकम प्रोग्राम कपिल की सर। शुरुआत करूं? कपिल एंथम सर के मेरा साथ। भी नमस्कार स्वीकार करें। जी सर, जी सर, जी सर। सभी लीडर्स का, सभी आरसीएम लीडर्स का भी स्वागत है। बड़े बड़े लीडर्स मेरे को बताया गया आज मीटिंग में हैं। सतवंत जी, सुदेश जी, जावेद जी, सभी रूबी लीडर्स का भी स्वागत है। आप सबकी उपलब्धियां छोटी नहीं हैं और शाहबुद्दीन सर खुद तो सफायर बने ही, और मैं देखा कि आप लोगों को भी साथ में सफलता के आयाम नए नए मिले हैं, तो उस सबके लिए बधाई। तो अगर सबकी इजाजत हो तो हम सेशन शुरू करें। यस सर, यस यस। चलिए, तो सबसे पहले हम आज का शुरुआत, अगर ये सर सामने आ गया क्या आपके एंथम का? यस सर आ गया। हाँ, मैं जरा इसका साउंड टेस्ट करता हूँ, एक बार बताइएगा सर कि साउंड आ रहा है। आ गया साउंड आ रहा है सर? यस सर। चलिए। हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हो, हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, Everybody! मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।
चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज बहुत एक एक मिनट कीमती है, तो मैं एक भी क्षण लिए बिना सबसे पहले बात करना चाहूंगा शाबुनी सर या जो भी लीडर देख रहे हो, क्या ये स्लाइड सामने आ गई हैं सर्दी जय सर, जुकाम आ फ्लू गई। वाली? जय सर, आगे। जी सर, ये रोग देखिए, सर्दी जुकाम से हम कभी डरते नहीं थे और किसी को भी सर्दी जुकाम होता था तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। लोग मतलब शर्ट की बाजू से नाक पोंछा और आगे काम पे बढ़े वाला हाल था। लेकिन इस बार इस रोग ने हमको सिखाया है कि संक्रमण क्या होता है और कैसे वो जानलेवा हो सकता है। आज ही सूचना मिली कि कोविड, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब ने भी अपनी जान खोई है और दुख की बात यह है कि उनको दोनों वैक्सीन भी लग गई थी, उसके बाद भी जान गई है। तो इसलिए इस रोग को, इस संक्रमण को इस समय हल्के में नहीं लेना। मेरा एक अनुरोध रहेगा, जो लोग भी प्रश्न पूछना चाहें वो चैट पे लिख दें, तो सेशन के अंत में चैट को खोल के हम उस पे लिखे प्रश्न जो हैं चैट फॉर एवरीबॉडी में लिखेंगे तो मैं देख पाऊंगा और सेशन के अंत में उनका जवाब भी दे पाऊंगा। बीच में जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो ये सब को हमको होता रहा, लेकिन हमने ये एक चीज नहीं समझी, कभी ध्यान नहीं दिया कि ये वायरस जो संक्रमण फैला हुआ है सब तरफ, ये शरीर में अगर घुस जाते हैं तो करते क्या है। वायरस इतने छोटे हैं, हमें दिखते तो है नहीं, अगर दिखते तो हम उनको वहीं मार देते। दिखते नहीं है आंखों से, माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन और दूसरी बात, ये शरीर में घुस के हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुस जाते हैं। अब ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है सर, ये स्लाइड दिख रही है ना सब? जय सर, दिख रही है। हाँ हाँ, तो ये कोशिकाएं जो दिख रही हैं वास्तविक चित्र नहीं है, एक इलस्ट्रेशन है, मतलब समझाने के लिए है कि जैसे मान लीजिए ये शरीर की कोशिकाएं दिख रही हैं और उसके अंदर आपको वायरस घुसे हुए दिख रहे हैं और ये वायरस अलग अलग रोगाणु या जीवाणु जिसको हम कहें, ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। मतलब एक आया था तो 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। और यही चीज हमारे को समस्या दे रही है, क्योंकि ये जब हमारे घर में रहते हैं तो ये अपने जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं और इसी वजह से हमारे को बुखार और सारे जो हमारे को लक्षण आते हैं रोग के, और अगर वो ज्यादा गंभीर हो जाए तो जान भी जा रही है लोगों की, डॉक्टरों की भी जान जा रही है। इसलिए ये बात जरा थोड़ा गंभीरता से लेनी चाहिए। तो सबसे पहले करें क्या? जैसा मेरे को शाहबुद्दीन सर ने कहा कि हमें बिजनेस तो करना है लेकिन अपनी टीम को पहले बचाना है। तो सबसे पहले आज मैं इस प्रकार बात करूंगा कि हम अपने को भी बचा लें और अपना बिजनेस भी बढ़ा लें और दूसरों को भी बचाव में सहयोग करें। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो सबसे पहले बचाव का पहला चरण यह है, आप नोट भी करते जाएं, जो लोग अगर हाथ में कागज और पेन लेके बैठेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं काफी सारी बातें बताने के प्रयास में हूं कि सबसे पहले घुसने नहीं देना है। जैसे दुश्मन है उसको घर में घुसने नहीं देना है, तो हम घर का दरवाजा बंद रखते हैं कस के। तो पहली चूक हमसे कहाँ होती है कि हम खुले मुंह बाहर चले जाते हैं, 2 क्षण के लिए ही तो जा रहा हूं कह के सामने तक चले जाते हैं और साधारण सा मास्क लगा लिया, पुराना सा कपड़े का मास्क लगा लिया, जो मिला लगा लिया, वो भी नाक के नीचे रहता है। तो पहला चूक यहां हो जाता है कि इसको प्रवेश ही नहीं करने देना। जहां तक हो सके 90% तो हमारी सुरक्षा इसी बात से हो जाएगी कि हमको संक्रमण करने वाले रोगाणु को शरीर में प्रवेश नहीं करने देना। और चूंकि आगे बढ़ते हैं, चूंकि ये हमारे श्वसन तंत्र के द्वार माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, हमारी सांस के रास्ते आ रहा है, इसलिए नाक पे अगर आप इस समय मास्क लगा रहे हैं तो ये समय पैसा बचाने का नहीं है, N95 मास्क ही लगाना है। और मैं देखता हूं 10 लोग हैं तो 10 प्रकार के मास्क मिलते हैं, कोई कपड़े का लगा रहा है, कोई चुन्नी से बांध लिया, ठीक है, उस सबसे भी सुरक्षा तो होती है, लेकिन ये इतना गंभीर संक्रमण है कि इसकी चूक नहीं खानी हमको। हमें एक N95 मास्क, जैसे मैं स्वयं क्या करता हूं, मैं वो शेयर कर देता हूं। और मैं जिस शहर में हूं, इंदौर में, आपने पढ़ाई होगा, वो भारत का सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्रों में से एक है। तो सबसे पहले तो पहला प्रयास तो ये करना है कि जब तक एकदम जरूरी नहीं है घर के बाहर जाइए ही नहीं। मतलब दोस्तों में मजाक चलता था कि भैया डॉक्टर आजकल दवाई नहीं लिख के दे रहे हैं कोविड के लिए, क्या लिख के दे रहे हैं? तो बोले फेविकॉल लिख के दे रहे हैं, बोले लगा लो और घर में बैठे रहो, हाथ जो है अपना दरवाजे से चिपका लो, छूटे ही नहीं तो बाहर जाओगे ही नहीं। तो पहला प्रयास ये करना है कि 10 में से 9 चांस तो यही बनाइए कि जाना ही ना पड़े। अत्यधिक आवश्यक हो तभी निकलें, और अगर एक आदमी के जाने से काम बनता है तो 2 तो कदापि ना निकले। और अगर भीड़ भरी जगह पे जाने से बच सकते हैं तो जरूर बचें, भले थोड़ा महंगा भी चीज मिले। ऐसी दुकान पे ना जाएं, ऐसे फल वाले से ना खरीदें जहां भीड़ हो। और N95 मास्क और N95 मास्क के ऊपर भी एक 2 रुपए का सर्जिकल मास्क लगा लें। जब लौटें तो ऊपर का सर्जिकल मास्क या तो फेंक दें या उसको सीधा साबुन की बाल्टी में या डिटर्जेंट की बाल्टी में डाल दें, ताकि वो
उससे धुल के एकदम से उसमें अगर वायरस हो तो नष्ट हो जाएगा। तो ये सावधानी सबसे पहले लेनी है। नाक में थोड़ा सा तेल भी लगा लें तो सारी टीम को थोड़ा सा उससे जरूर प्रोटेक्शन मिलेगी। और अगर सरसों का तेल चुभता है क्योंकि बहुत तीखा होता है तो उसकी थोड़े पानी की 1-2 बूंद डाल के उसकी झाग निकाल लें हाथ पे और फिर लगा लें। या फिर नहीं तो फिर कोई भी और थोड़ा सा तेल लगाने से थोड़ा सा शायद सुरक्षा मिलती है। खैर लेकिन मास्क से जबरदस्त मिलती है अगर वो N95 मास्क हो। तो पहला चरण यहीं पे हो गया कि आपने घुसने ही नहीं देना है। यहाँ तक कि घर में भी अगर कोई खांस रहा है छींक रहा है तो आप बिना मास्क लगाए उसके पास भी ना जाएं, भले आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पिता, आपका भाई, आपकी माँ, कोई भी हो, क्योंकि अगर आप भी संक्रमित हो गए तो उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ये भावना सबसे पहले रखें। हाथ ना मिलाएं, दूर से ही हाथ जोड़ें या दूर से ही आदाब करें। और साथ में अगर कोई छींक रहा है तो 2-5 फुट की जगह 10 फुट दूर रहें। मैं अगर कहीं मेरे को एक ही बार दिन में जाना पड़ता है तो मैं घर के लिए जो थोड़ा साजो सामान लेने जाता हूँ तो मैं दुकानदार से भी 8 फीट दूर खड़ा होता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि तू काउंटर पे रख के पीछे हो जा तो मैं उठा लूंगा। और दूसरा बात ये प्रयास करता हूँ कि कैश की जगह मैं फोन से पेमेंट करने की चेष्टा करता हूँ ताकि हाथ मिले नहीं, आसपास छुए नहीं, उनके हाथ की करेंसी छुए नहीं। तो ये प्रयास आप कर लीजिए तो 50% तो आप यहीं पे सुरक्षित हो जाएंगे। और ये प्रयास सबको भी बताइए। दूसरी ओर अगर कोई वाकई बीमार है तो फिर आप डबल मास्क के साथ एक 40 रुपए की स्क्रीन, 40-50 रुपए की फेस शील्ड आती है पतली सी। अगर आपने किसी ने फ्लाइट पकड़ी हो, श्रीनगर से जम्मू आए हो, जम्मू से श्रीनगर गए हो तो फ्लाइट में देते हैं, वरना वो बाहर भी मिल जाती है। वो पतली सी शील्ड रहेगी प्लास्टिक की, उसके आर पार आप देख सकते हैं जैसे हेलमेट सामने आ जाती है ऐसे वो सामने आ जाती है। तो अगर कोई रोगी है घर में तो उसकी सेवा करते समय तो पूरी सावधानी बरतें, पीपीई किट पहने और वो फेस शील्ड भी लगा लें। भीड़ बड़ी जगह से बचे, नहीं तो ये पहुंच जाएगा। अब इसके बाद क्या करें? चलिए ये सब तो सब हमने प्रयास कर लिया, बाहर नहीं जाएंगे फालतू, जाएंगे तो एक ही व्यक्ति जाएगा तो स्वस्थ व्यक्ति ही जाएगा। बूढ़े आदमी को ना भेजें, महिलाओं को ना भेजें, बच्चों को ना भेजें, जिनको डायबिटीज है उन्हें कदापि ना भेजें, जिन्हें ब्लड प्रेशर है उन्हें बाहर ना भेजें। लेकिन एक शब्द आज सब लोग सीख लें। और शाहबुद्दीन जी और जितने मेरे साथी लीडर हैं, सतवंत जी, सुदेश जी, जावेद जी और अन्य जितने भी लीडर हैं, देखिए लीडर मेरी निगाह में आरसीएम का लीडर भले 2 व्यक्तियों को जोड़ा है जिसने, वो भी लीडर है। उसने अपनी थोड़ी हिम्मत दिखाई है, स्वयं भी जोड़ा है और 2 को और वो भी जोड़ा है। अगर वो महिला है तो भी और भी नमन है उनका। तो जो भी व्यक्ति हैं, तो ये एक शब्द अगर आज आपकी टीम सीख गई तो बिजनेस भी कई गुना बढ़ जाएगा और टीम भी पूरी सुरक्षित रहेगी। और वो शब्द अगर एक ही शब्द अगर आज आप सीख गए तो कई गुना बिजनेस बढ़ जाएगा इस सेशन के बाद। और वो शब्द है इम्यूनिटी। इस पे ध्यान दें, इम्यूनिटी सीख लें। इम्यूनिटी देखिए, एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आज मेरे और वायरल संक्रमण के बीच में अगर कोई एक चीज खड़ी है तो वो दवाएं नहीं है। देखिए अभी तो आज हमने डॉक्टर के अग्रवाल को खो दिया। वो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे और कोविड के विरुद्ध लड़ाई में वो अग्रणी थे। दोनों वैक्सीन लगा चुके थे, उसके बाद भी उनका मृत्यु हो जाना हमारे लिए बड़ा आघात है, भारत के लिए बड़ा आघात है, दुख की बात है। लेकिन जो भी कोविड वॉरियर हो, भले कोई नर्स हो, भले कोई आम व्यक्ति भी जाता है तो दुख तो होता है। तो प्रमुख कारण तो उनके 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 मृत्यु क्यों हुई, इसके विश्लेषण में सर्वप्रथम जो बात आई, जो डॉक्टरों ने लिखा कि शायद उनकी इम्यूनिटी पूर्णतः डेवलप नहीं हुई थी। देखिए आज जो आप वैक्सीन भी लगा रहे हैं वो भी इम्यूनिटी के लिए ही लगा रहे हैं कि हमारे शरीर की आंतरिक शक्ति जिससे वो लड़े, जिससे लड़े, जो भी शरीर पर आक्रमण करे वही हमारे को बचा सकती है। दवाइयां सिर्फ सहयोग करती हैं, दवाइयां सिर्फ शुरू में दें तो असर करती हैं, बाद में तो सारा दारोमदार। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं कि पूरा इलाज दे दिया, सारे इंजेक्शन लगा दिए, ऑक्सीजन भी लगा दिया, वेंटिलेटर भी लगा दिया, लेकिन इम्यूनिटी ने जब साथ नहीं दिया तो अंततः जीत नहीं मिल पाई। अंततः या तो बहुत गंभीर हो गया रोग या प्राण भी चले गए। तो इम्यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण है। आज इम्यूनिटी समझ के उठिए। और इम्यूनिटी किन कारणों से घटती है? पहला कारण, और यहीं से आप समझिए कि यहीं पे पूरा भारत जो है मार खा रहा है। देखिए कश्मीर में आप लोग केसर उगाते हैं, बहुत बढ़िया ऑक्सीडेंट, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीडेंट है, बहुत महंगा है लेकिन उगता तो कश्मीर में ही है। और भारत भर में लोगों ने तुलसी के काढ़े पिए, गिलोय के काढ़े पिए, जो मिला उसके काढ़े पिए। उसके बावजूद 4-4 लाख लोग संक्रमित हुए, कई लाखों लोगों ने गंभीर रोग झेला, कई किसी की आंखें गईं, किसी का हृदय रोगी हो गए, किसी ने आंखें खो भी दी, किसी की फफूंद लगने से, फंगस लगने से मृत्यु भी हो गई।
तो पहला कारण जो आपके हाथ में है, देखिए कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, पर ये कारण बड़ा सरल है और हमारे हाथ में है, और हम में से 90% लोग नहीं करते हैं, वो है कि हमारे आहार में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और फाइबर, इसकी कमी रह जाती है, इसलिए इम्यूनिटी घट जाती है। इस पे आगे फिर से बात करेंगे। दूसरी बात, बढ़ती उम्र में इम्यूनिटी कम होती है, ये बात हमें समझना है। तो अगर घर के बुजुर्ग बाहर सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, कोई काम से जा रहे हैं, तो अभी वो समय नहीं है। जिन लोगों को सिगरेट या शराब की आदत हो, वैसे कश्मीर में तो ज्यादा शराब का सेवन नहीं होता होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, पर फिर भी ठंडा इलाका है साहब, कई लोग पीते हैं। तो जो सिगरेट और शराब पीते हैं उनकी इम्यूनिटी पक्का पक्का घटती है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात नोट करने की है, शाहबुद्दीन सर, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई एक लीडर मेरे को दिखते रहें, कैमरा ऑन रखें, तो मेरे को जरा आभास होता है कोई स्लाइड बदली नहीं बदली, दिख रही नहीं दिख रही, मैं उनको एड्रेस कर सकता हूँ। कोई एक लीडर सामने मेरे कैमरा ऑन रख के रहें तो बेहतर रहेगा। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे रोगों से जो ग्रसित लोग हैं, जिनको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों को विशेषता इम्यूनिटी की कमी रहती है, और ये लोग खतरा इनको ज्यादा है। और ये ध्यान रखें कि स्वतः दवाई लेने की कोशिश बहुत बार भारी पड़ती है, वो ना करें, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां जो सामान्य सर्दी बुखार में अच्छा काम करती थी, वो वायरल संक्रमण के विरुद्ध काम नहीं करती, क्योंकि वो बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रभावी होती हैं, वायरस के विरुद्ध प्रभावी नहीं होती हैं। तो करें क्या? तो सबसे पहला बात तो यह है कि ये समय स्वाद ढूंढने का नहीं है, ये समय स्वाद ढूंढने का कदापि नहीं है। स्वाद ना खाएं, जो पौष्टिक है वो खाएं। जो लोग मांसाहारी हैं उनको तो प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन बाकी लोग, और मांसाहार भी वो जो रोजाना मांसाहार करते हैं, भले चिकन खाएं, मटन खाएं या कुछ भी खाएं, तो उनको तो प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन बाकी लोगों को प्रोटीन नहीं मिलता। इसलिए संतुलित आहार खाएं। दालें अगर खाते हैं प्रोटीन के स्रोत के रूप में, तो सारी प्रकार की दालें खानी पड़ेंगी। कोई एक ही दाल पसंद है तो उससे प्रोटीन की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि हर किसी के पास, जैसे ऊपर वाले ने किसी को भी पूर्ण नहीं बनाया, एक दूसरे के साथ मिलके ही हम पूरे होते हैं। पत्नी है, पिता है, माँ है तो परिवार है, बेटे हैं तो परिवार है, नहीं है तो परिवार अधूरा है। ऐसे दालों का भी कोई भी एक दाल में पूरा प्रोटीन नहीं होता, सभी मिला के खाते नहीं हो, इसलिए प्रोटीन की पूर्ति नहीं होती। तो सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार की हरी सब्जियां और सभी प्रकार के फल, ये समय नखरे करने का नहीं है, ये समय स्वाद देखने का नहीं है। ये समय मैं थोड़ा सा दुख से बोलता हूँ कि नूडल्स खा के या पकोड़े या इस प्रकार के स्नैक्स खा के समय काटने का नहीं है। ये समय पौष्टिक आहार खाने का है, पर दुर्भाग्य ये है कि बहुत लोगों को मिल नहीं रहा है। दरअसल ये बहुत सारे जो मिनरल और विटामिन हैं, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए वैसे ही जरूरी हैं जैसे एक मकान की दीवार में ईंटें। अगर एक मकान की दीवार बनी है और उसमें ईंटें नहीं, चुनाई नहीं हुई है, भले सीमेंट से चुनाई हुई हो या पहले चूने से होती थी, या कोई भी और तरीके से चुनाई अगर ईंटों की अच्छी नहीं है, तो आप उस मकान की दीवार पे बढ़िया पेंट भी लगा देंगे तो वो दीवार मजबूत नहीं होगी। इसी प्रकार हमारे शरीर की इम्यूनिटी की दीवार में हमें बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है। हमें जिंक चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए, हमें मैग्नीशियम चाहिए, हमें सेलेनियम चाहिए, हमें सोडियम चाहिए, हमें पोटेशियम चाहिए, और बहुत हमें, और उसी तरह कॉपर चाहिए, और उसी प्रकार हमारे को बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे B1, B2, B3, B6, B9, ये सब नहीं होंगे तो आपकी इम्यूनिटी तो नहीं रह सकती। आप भरपेट खा लीजिए साहब, बल्कि तोंद भी निकलाए आपके, थोड़े मोटे भी हो जाएं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मिनरल और विटामिन नहीं है तो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, और अगर इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो संक्रमण जल्दी हो सकता है, दूसरे को बाद में होगा, आपको पहले होगा। और अगर मिनरल, विटामिन, प्रोटीन का पर्याप्त सेवन नहीं है तो अगर संक्रमित हो गए तो रोग बड़ी तेजी से गंभीर हो जाता है, शरीर लड़ने में सक्षम नहीं रहता, अंततः डॉक्टर तक, अस्पताल तक की नौबत आती है। तो ऐसा अभी कदापि ना करें। मिनरल, विटामिन सस्ती चीजें, देखिए खुदा ना करे कि किसी को एडमिट होना पड़े, लोगों को 10-10 हजार औसत, मैंने ये पढ़ा कि एक कोविड पेशेंट का अगर अस्पताल में दाखिला भी हुआ, अगर वो भले ज्यादा गंभीर नहीं भी हुआ, तो भी 1,00,000-1,50,000 रुपए लग रहा है। अब बताइए, हर व्यक्ति के पास क्या इतना धन है? हर व्यक्ति के पास तो इतनी इंश्योरेंस भी नहीं है, सरकारी इमदाद भी इतनी नहीं मिलती, इतनी मदद भी नहीं मिलती है, तो वो कहाँ से 1,50,000 रुपए खर्चा करे? एक तरफ हम 10 रुपए की मिनरल विटामिन की सप्लीमेंट से बचाव करते हैं कि नहीं इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और दूसरी ओर अस्पताल में कदम रखते ही 1,50,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए, 4-4 लाख रुपए लोगों के खर्च हुए हैं। और दुर्भाग्य है कि कई बार उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ क्षति, फेफड़ों को क्षति, हृदय को क्षति, शरीर में थकावट,
जोड़ों को क्षति, आंखों को क्षति, दिमाग को क्षति और कई बार तो जान भी चली गई है। तो ये सरल सी चीजें हैं, इनको तो कम से कम जो हमारे हाथ में है, जैसे मास्क पहनना हमारे हाथ में है, घर के बाहर ना जाना हमारे हाथ में है। कोई गवर्नमेंट दुनिया की, कोई सरकार हमें घसीट के बाहर नहीं ला सकती साहब। अगर हम ही जाएंगे तभी जाएंगे, हम बाहर जाएंगे तो खतरा है, नहीं जाएंगे तो नहीं। दूसरी ओर बाहर जाते हैं तो मैं चुन्नी लपेट के चला जाऊं, मैं कोई सा पतला सा कपड़ा पहन के चला जाऊं, या मैं मास्क ऐसा गंदा मेला कुचैला जो मैंने कई दिन से सैनिटाइज नहीं किया वो पहन के चला जाऊं, या मैं N95 मास्क पहन के चला जाऊं, अंतर सिर्फ 50 रुपए का है। तो वो कहते हैं ना, संक्रमण में और स्वास्थ्य में सिर्फ 50 रुपए का फासला है। वो 50 रुपए का मास्क मेरे हाथ में है। दिन में 3-4 बार नींबू का रस पानी में डाल के पीना मेरे हाथ में। विटामिन सी का स्रोत होता है, नींबू नहीं तो माल्टे, माल्टे नहीं तो संतरे, जो भी खट्टे फल हैं वो आप खाइए, आंवला जो भी मिल जाए खाइए। विटामिन मिर्ची में भी, हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है, खाइए। ये हमारे हाथ में है, इसके लिए कोई बड़ा धन, बड़ी दौलत खर्चने की जरूरत नहीं है। और एक 10-15 रुपए की मिनरल विटामिन की सप्लीमेंट की गोली अगर आपके पास है तो उसको खाने में अभी गुरेज ना कीजिए। कम से कम 6 महीना, साल भर, जब तक ये संक्रमण हमारे देश को छोड़ के, हमारे क्षेत्र से, हमारे इलाके से चला नहीं जाता, तब तक जरूर लें। और अगर आप रोज मांस मुर्गा वगैरह नहीं खा पाते हैं तो प्रोटीन का भी अलग से सेवन करना पड़े तो वो भी 40 ही रुपए का है, 45 ही रुपए का है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक आदमी पे दिन में 50-60 रुपए से ज्यादा खर्चा आता हो। तो ये छोटे छोटे खर्चे से, और खाना संतुलित खाएं, वो सब्जी केवल ना खाएं जो स्वाद है, सारी सब्जियां अलग अलग समय से खाएं तो आप सुरक्षित अपने, देखिए 0% से 100% तक सुरक्षा में आप कम से कम अपने आप को 80-90% तक बड़े सरल तरीकों से सुरक्षित रख पाएंगे। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा जो महंगी है। 10 मिनट सूरज की धूप जरूर सेके, जरूर 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 सेके, मुफ्त है, ऊपर वाला पैसे नहीं मांगता धूप सेकने। अगर जहां नहीं आती है उनका दुर्भाग्य है, जहां आती है कम से कम वहां तो सेकें। तो सूरज की धूप 10 मिनट की सेकें, खासकर जब सुबह सुबह की धूप या शाम थोड़ा ढल जाए सूरज, दोपहर कड़ी धूप से बाद की धूप थोड़ी 10 मिनट जरूर सेकें। और उसके बाद ऐसी तगड़ी शक्तियां अब आपके पास हैं, ऐसी तगड़ी हर्ब्स आपके पास हैं जो आपको बचा सकती है। पर आप कहेंगे साहब लोगों ने तो, लाखों लोगों ने तुलसी के काढ़े पिए, लाखों लोगों ने आंवला पिया, लाखों लोगों ने काली मिर्च पीस के खाई, मुलेठी खाई और गिलोय खाया, जाने क्या क्या खाया। तो मेरा जवाब यह है, क्या मास्क लगाया? नहीं लगाया। क्या मिनरल विटामिन खाए? नहीं खाए। क्या प्रोटीन खाया? नहीं खाया। क्या सिगरेट छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या गुटखा छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो काढ़ा अकेला क्या कर लेगा? ये तो सारे मिलजुल के करेंगे ना सर। अब आप जान देने पे आमादा हैं तो ऊपर वाला भी क्या करेगा साहब? वो देखेगा कि भैया ये तो शख्स है, ये तो, ये जो बीवी है ये तो जान देने पे ही आमादा है भैया, ये तो आना ही चाहती है ऊपर, इसको लग रहा है जन्नत ही मिलेगी। ऐसा ना करें। तो ये सामान्य चीजें बता रहा हूँ, इतनी सरल चीजें हैं शाहबुद्दीन भाई कि हमारी पूरी टीम की हम सुरक्षा कर सकते हैं। 90% अपनी टीम में किसी को कुछ होएगा ही नहीं, संक्रमित ही नहीं होंगे, बाकी की बात तो छोड़ दीजिए। और जिनके भी संपर्क में हैं उनको भी बचा सकते हैं। सरल उपाय है, लेकिन बोलना और दिन भर में 4 नींबू पानी के गिलास में निचोड़ के पी लेना। देखिए अभी भी मेरे सामने मैं आपका सेशन ले रहा हूं तो घर की फैमिली मेंबर को पता है कि मैं नींबू पानी पीऊंगा, तो ये नींबू पानी मेरे पास में रखा है। और इसमें कुछ नहीं चाहिए आपको, शक्कर नहीं चाहिए, शहद मिल जाए तो डाल लीजिए, आपके पास आरसीएम का शहद होता है, शहद से भी बहुत इम्यूनिटी बढ़ती है। सरल चीजें बता रहा हूँ। नमक है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए, केवल नींबू पानी डाल के पी लीजिए। और देखिए ब्लैक सीड पहला हर्ब अब मैं बताने जा रहा हूं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने मास्क लगाया, मान के चल रहा हूं कि बेवजह बाहर नहीं गए, मान के चल रहा हूं कि आपने मिनरल विटामिन खा लिया है, मान के चल रहा हूं कि या तो आपने कुछ मांस मुर्गी खाया है, नहीं तो आपने प्रोटीन का अलग से सेवन कर लिया है। उसके बाद बात कर रहा हूं, अगर ये सब नहीं किया है तो आगे की बातों में उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना मिलता है। देखिए अब ब्लैक सीड की बात करते हैं। आखिर कोई तो कारण होगा कि जब पैगंबर मोहब्बत सदियों पूर्व, मतलब जब आदम जात होती थी नहीं होती थी मालूम नहीं मुझे, तब लिख के गए कि ब्लैक सीड मौत को छोड़ के हर चीज का इलाज है। कोई तो कारण है, बाइबल में लिखा है। कोई तो कारण है कि हर धर्म की किताबों में लिखा है कि ब्लैक सीड कलौंजी मौत से बचाता है। क्यों बचाता है मैं आज आपको बता देता हूं। देखिए पहली बात तो हमने पूरी सावधानी रखी कि हमारे शरीर में वायरस घुस ना पाए, लेकिन घुस ही गया, किसी प्रकार से घुस गया। भाई अपना दोस्त आ गया मिलने, गले लग गए, दुआ सलाम कर लिया, हाथ मिला लिया, अपने पत्नी के पास बैठे बात करते थे, दुर्भाग्य से वो संक्रमित हो गई तो हमें भी संक्रमण हो गया।
या परिवार में कोई बेचारा बाहर गया और संक्रमित होकर लौट आया, जब तक पता चला उन्होंने पूरे परिवार को दे दिया। अगर संक्रमण हो ही गया और आप लेकिन ब्लैक सीड का सेवन कर रहे हैं, कलौंजी का सेवन कर रहे थे लगातार, तो ऐसा पाया गया कई वायरसेस में कि ब्लैक सीड उस वायरस को शरीर में पनपने नहीं देता। मतलब 2-4 लोग घुसपैठिए घुस आए, अनचाहे मेहमान आपके घर में घुस आए, तो वो अपने यार दोस्तों को नहीं बुला पाते, 1-2 ही हैं, 2-4 ही हैं। अब थोड़े से अगर आपके ऊपर लोगों ने आक्रमण कर दिया तो आप संभाल लेंगे, अगर पूरा गांव ही आ गया पीटने के लिए तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा ही वायरस आता है, फिर वो अब बाप बेटा माँ बहन पूरा खानदान कुटुंब पूरा जोड़ लेता है, इसलिए समस्या होती है। वायरस की संख्या जब शरीर में बहुत बढ़ जाती है तो एक शब्द सीख लीजिए, उसको हम बोलते हैं वायरल लोड बढ़ गया। क्या बोलते हैं? वायरल लोड बढ़ गया। तो आज पहला शब्द मैंने आपको सिखाया है इम्यूनिटी, दूसरा शब्द आज सिखा रहा हूं वो है वायरल लोड। वायरल लोड नहीं बढ़ने देना है और इसका सरल सा उपाय है कि ब्लैक सीड का सेवन नियमित करिए। जब तक कोविड है तब तक तो करिए ही करिए, रोजाना करिए, और जब कोविड चला भी जाए तो उसके बाद भी करिए, तो आपको बहुत सारे मर्जों से बचाएगा, बहुत सारे मर्जों से आपको सलामत रखेगा। तो ये वायरल लोड घटाता है, यानी शरीर में पनप रहे वायरस बैक्टीरिया आदि को पनपने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता। आखिर इसमें ऐसा क्या है भाई? ऐसा क्या नूरे खुदा है? ऐसी क्या इसमें अमृत है? ऐसा क्या है इसके अंदर की ऊपर वाले ने क्या डाल दिया? इसमें एक तत्व होता है थाइमोक्विनोन। थाइमोक्विनोन एंटीवायरल है साहब, ये नाम लिख लीजिए, तीसरा शब्द सिखा रहा हूं। और ये जो भी विज्ञान जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आपसे पूछते हैं भाई मैं क्यों खा लूं ये ब्लैक सीड, तो बोले इसमें थाइमोक्विनोन होता है। और थाइमोक्विनोन अगर आप नेट पे डाल के ढूंढेंगे तो आपको उसके ऊपर हजारों लेख मिलेंगे कि ये हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है, बल्कि डायबिटीज जैसे रोग या गठिया जैसे रोगों में भी मदद करता है। अब हम तो अभी तो बात संक्रमण की कर रहे हैं, तो बाकी रोगों को छोड़िए। क्या होता है, हमने देखा कि भारत भर में ये वायरस ने और पूरे 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 विश्व में, पूरे ग्लोब में, पूरे 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 संसार में, कोई भी देश हो साहब, कोई भी मजहब का देश हो, वहां पे इसने कोहराम मचा के रखा है। ये दरअसल अपने बाहर का ये जो है ना, बाहर का लिबास बदल लेता है साहब। ये कभी शर्ट पहन के आ गया, कभी टाई लगा के आ गया, कभी साफा पहन के आ गया, कभी टोपी लगा ली, कभी उसने बुर्का डाल लिया, कभी उसने पादरी वाला ड्रेस डाल लिया, तो पहचान में नहीं आता, धोखा दे जाता है, शरीर को भी धोखा देता है, दवाओं को भी धोखा देता है। लेकिन जो जड़ियां हैं, नीम, 3 जड़ियां हैं आपके प्रोडक्ट में ऐसी हैं कि साहब वो तो मतलब अगर मेरे को 100 रुपए की भी मिले तो मैं अभी लेने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी जान बचती है। पहला है ब्लैक सीड, दूसरा है नीम और तीसरी है तुलसी। इन जड़ियों को धोखा नहीं दे पाता वायरस। ये जड़ियों को कोई मतलब नहीं है। जैसे आपका कोई बहुत नजदीकी दोस्त है साहब, है ना, आपका भाई है, उसको क्या अंतर पड़ता है साहब? आप चड्डी बनियान में भी मिल रहे हो तो आपको पहचानता है ना। आप कल को कोट टाई पहन लेंगे तो भाई नहीं पहचानेगा, दोस्त नहीं पहचानेंगे। अरे दोस्त तो साहब आप बचपन से उनके साथ घूमे हो तो कभी भी पहचान लेंगे। तो ये इसी प्रकार, ये दोस्त तो नहीं है इस वायरस के, लेकिन इसको जानते हैं। अब ये कोई भी म्यूटेंट बन के आ जाए, बाहर के प्रोटीन ही बदलते हैं म्यूटेशन में, ये जो बाहर के कांटे हैं ये भी बदलते हैं, अंदर नहीं बदल सकता। जैसे मैं शर्ट पहन लूं, रहूंगा तो डॉक्टर कपूर ही ना। या आप अगर कोई भी व्यक्ति हैं, कोई भी शख्सियत है, अगर आप कोई भी कपड़े पहनेंगे, अंदर की शख्सियत तो वही रहेगी ना। तो वायरस के अंदर के ये जो प्रोटीन है, जिसकी वजह से हम अपने पिताजी जैसे दिखते हैं, वालिद जैसे दिखते हैं, वैसी वायरस में भी होता है ये आरएनए। ये आरएनए कणों को बाधित कर देता है। अब बेटा तेरे को अंदर से पकड़ लिया गिरेबान से, अब तू जो मर्जी पहन के आ जा। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करने देता, इसको संख्या नहीं बढ़ाने देता। इसके 3 गुण हैं, आप नोट कर लीजिए। अगले 1-2 बातें मैं सिखा रहा हूं। एक तो एंटीवायरल है, ये शब्द लिख लीजिए जनाब। आपको मैंने पहला शब्द सिखाया इम्यूनिटी, दूसरा शब्द सिखाया वायरल लोड, तीसरा शब्द सिखाया थाइमोक्विनोन, और चौथा सिखा रहा हूं एंटीवायरल है। जी हाँ, अगर आपके पास ब्लैक सीड है या ब्लैक सीड ऑयल का कोई प्रोडक्ट है तो ये एंटीवायरल है। ये पूरे जहान के वैज्ञानिकों ने मान लिया इसका लोहा कि एंटीवायरल है। और एंटी इंफ्लेमेटरी या सूजन रोधी, जो आपको समझ में आए वो नोट कर लें। ये शरीर में सूजन घटाता है। और आप जाने कोविड हमें मार कैसे देता है। ऐसा भी हुआ है कि कोविड से ठीक हो गए, कोविड नेगेटिव हो गए, उसके बाद 18 दिन बाद, 12 दिन बाद मौत हो गई। अरे क्यों हो गई? क्योंकि अंदर सूजन रह गई साहब, जहर रह गया शरीर में, जहर और सूजन रह गया, इस वजह से मर जाते हैं। लेकिन ब्लैक सीड तो सूजन ही घटाने का काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये इसकी ताकत है साहब, एंटीवायरल भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, और एंटीऑक्सीडेंट यानी जहर जो अंदर छोड़ गया वायरस,
या छोड़ रहा है उसको भी घटाता है। मतलब ऐसा तो नेमत बोलेंगे, ऊपर वाले की रहमत बोलेंगे, या जो मर्जी बोल लीजिए, भगवान का आशीर्वाद बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए आप, ये बहुत बढ़िया चीज है साहब। और बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी में वैसे भी फायदा करता है। ऊपर वाला करे कि कोविड चला जाए, लेकिन सर्दी जुकाम तो रहेगा, वो तो सामान्य तो रहेगा, हर साल सर्दियों में होता ही है। उसमें भी जिसको बार बार होता हो उसको आप 2-3 महीने जम के खिलाएं, उनका सर्दी जुकाम जो है वो ठीक हो जाएगा। अब मैं आता हूं साहब अगली जड़ी पे, उसको बोलते हैं तुलसी। तुलसी कितनी ताकतवर है कि सर्दी जुकाम खांसी, और तुलसी को तो क्या बोलिए साहब, वो अमृत बोल लीजिए, मतलब एलिक्सिर ऑफ लाइफ बोल लीजिए, जो आपको चाहे बोल लीजिए, मतलब ये बिल्कुल एकदम नेमत है साहब। और ये देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो हम डॉक्टरों को दिखाते हैं। अब यहाँ अगर आपके बीच में कुछ डॉक्टर या हेल्थ वर्कर्स हैं तो वो अंग्रेजी में देख सकते हैं। ये रेफरेंस में अमेरिकन जर्नल ऑफ एथनो मेडिसिन की दिखा रहा हूँ। जो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं वो अंग्रेजी देख सकते हैं। उर्दू तो मुझे आती नहीं, लेकिन हिंदी में जरूर लिख दिया है कि तुलसी रोगों से लड़ने वाले एंटीबॉडीज की संख्या 20% बढ़ाती है। मतलब अगर मेरे शरीर में मान लीजिए 100 सिपाही हैं कि वायरस आया तो 100 सिपाही हैं अंदर से लड़ेंगे, अगर मैंने तुलसी खाई तो वो 120 हो जाता, सीधा सीधा। इतनी बढ़िया है। पर लेकिन फिर लोग तुलसी खा के क्यों बीमार पड़े? अरे भाई, लेकिन वो 120 करने के लिए उसको प्रोटीन तो चाहिए, उसको विटामिन तो चाहिए, एंटीबॉडी तो बनती ही प्रोटीन से है। मतलब आपके घर में कोई चूल्हा चौका करने गया, अंदर रोटी गई, घर की बहू खाना बनाने गई, बहुत आपके लिए प्रेम से खाना बनाना चाहती हैं भैया, उनके मियाँ आए हैं बाहर से घूम घाम के, उनके भैया आए हैं, उनके पति आए हैं, उनकी माँ आई है, पिता आए हैं, वो खाना बनाने शौक से गई, पर वहां आटा ही नहीं है, अरे वहां दाल ही नहीं है, वहां भाजी ही नहीं है, सब्जी ही नहीं है, तो क्या बनाएगी वो? तो तुलसी भी समझ लीजिए ऐसा ही है। वो गई घर के चौके में, अपने शरीर के चौके में या शरीर के अंदर वहां पे खाना बनाने के लिए, तो वहां पे प्रोटीन ही नहीं है, वहां विटामिन ही नहीं है, तो तुलसी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये बार बार मैं याद दिला रहा हूं। पर तुलसी अगर आपने खाई है और उससे पहले आपने विटामिन, मिनरल और धूप सेक ली, आपने नींबू पानी खूब पी लिया, तो झमाझम साहब आपकी एंटीबॉडी 120% बढ़ेगी। और ऐसा अमेरिकन जनरल बोल रहा है साहब, हमारा कोई ऐसा नहीं है, ना आरसीएम बोल रहा है, ना डॉक्टर कपूर बोल रहे हैं, ना न्यूट्रीचार्ज बोल रहा है। तुलसी के अंदर आखिर क्या होता है, चलिए एक शब्द और सिखा देता हूं जो अब आप बोल सकें, ताकि आपका धंधा बढ़े और आपकी सुरक्षा भी हो और आपको भी विश्वास है। तुलसी में होता है यूजिनॉल। जो अंग्रेजी जानते हैं उनको अंग्रेजी में दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक एसेंशियल ऑयल यूजिनॉल होता है। जो मेरे बीच में डॉक्टर बंधु हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर्स अगर इस मीटिंग में हैं, इस समय बहुत सारे लोग देख रहे हैं, करीबन 590 लोग जुड़े हैं, उनको हम बोलते हैं यूजिनॉल जो है, यूजिनॉल रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। यानी अगर सांस या फेफड़े की समस्याएं हैं आपको, तो तुलसी के अंदर जो यूजिनॉल है, आहा बढ़िया, बिल्कुल। और कहते हैं ना कि और मुंह मांगी दुआ मिल गई, अपनी दुआ कबूल होगी, वैसा काम है साहब। यूजिनॉल इतना बढ़िया है और तुलसी में भरपूर होता है। अब आपने 3 तरह की तुलसी क्यों तोड़ी? क्योंकि हर प्रकार की तुलसी में कुछ और भी तत्व होते हैं जो काम करते हैं। और आपने 150 मिलीग्राम ही तुलसी क्यों खाई? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में लेने से ही फायदा होगा। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं कि साहब ये बढ़िया, देखो ये बढ़िया खाना बना है साहब, दूर से देखिए, खाने को नहीं दूंगा या एक ही निवाला दूंगा, तो आप उसका क्या कर लेंगे? आप उसका क्या, आपका वो भूख तो मिटा नहीं पाएगा। तो तुलसी काफी, मतलब जितना चाहिए उतनी मात्रा में लेंगे तो फायदा करता है, लेकिन पक्का फायदा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए साहब, ये हमारे शरीर के जो सैनिक है ना, उनको ट्रेनिंग देता है। वो जो हमारे जो सफेद रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, जिनको लड़ना है वायरस से, उनको उनकी संख्या बढ़ा देता है, उनकी मारक क्षमता बढ़ा देता है। नेचुरल किलर सेल होते हैं हमारे शरीर में। जैसे कहते हैं ना, एक खंखार पुलिस वाला है, तो जो भी वहां पे गांव में चोरी चकारी करेगा, वो दे छूट उसको लठ बरसाएगा। उसको कुछ लेना नहीं है कि भैया तू किस मजहब का है, तूने चोरी करी, तूने लोगों को छेड़ा, किसी को परेशान किया, किसी को दुखी किया, किसी की इबादत में खलल डाला, कुछ भी करा तूने, दे जम के लठ पड़ रहे हैं उसको। तो नेचुरल किलर सेल का ये काम रहता है हमारे शरीर में, और तुलसी उन्हीं की संख्या बढ़ा देती। अब देखिए क्या बोलेंगे साहब, और यहाँ पे जो मात्रा लिखी गई है 300 मिलीग्राम तुलसी की मात्रा लिखी गई है। आप ये रेफरेंस देख सकते हैं, 2017 का आर्टिकल। अब लोग 4 पत्ती तुलसी की पी के सोचते हैं कि मेरी सुरक्षा हो जाएगी, तो होने वाली नहीं है। ये ट्रायल में वैज्ञानिकों ने 300 मिलीग्राम तुलसी दी थी, तो वो नेचुरल किलर सेल इतने आक्रामक हो गए कि भाई उस समय कोई भी रोगाणु आता तो उसको मारते। हमने इतनी नहीं दी है, हमको लगा ये बहुत ज्यादा मात्रा है, 150 मिलीग्राम हमने अपने प्रोडक्ट में डाली है। अब आप जरूरी नहीं है आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज एसवाई भी खाएं, आप तुलसी खाएं, बढ़िया है, लेकिन इतनी मात्रा आपको चाहिए। अब इतनी मात्रा 3-3 तरह की तुलसी की भाई लाना मेरे लिए तो सरल नहीं है, तो मैं आराम से सरलता से उपलब्ध प्रोडक्ट खा लेता हूँ। अब देखो साहब,
जहर कौन निकालेगा शरीर से? जहर खुरानी हो गई साहब, कोई जहर देके चला गया। पुराने जमाने में जब राजा लोग लड़ते थे तो बहुत ताकतवर राजा को मारने के लिए जहर खुरानी करते थे साहब, कि अब उससे सीधे से कौन लड़ेगा, उसके खाने में जहर डाल दो। तो साहब वो उसका खाना पहले से कोई खाता था कि भैया नहीं यार बादशाह का खाना है, पहले कोई खाओ चखो साला इसमें जहर तो नहीं है। और अगर दे ही दिया किसी ने धोखे से जहर तो फिर उसको नीम, हकीम, वैद्य, डॉक्टर जो भी मिला वो उसका जहर निकालने का प्रयास करते थे ताकि बच जाए। तो नीम साहब, नीम दुनिया का सबसे ज्यादा जहर मारने वाला और खून साफ करने वाला जड़ी है, और ये शक्तिशाली एंटीवायरल है। और नीम में क्या होता है साहब, एक शब्द और सीख लीजिए। आज आए हैं सीखने तो आज आपका बिजनेस में मैं चाहता हूं कि शाहबुद्दीन सर केवल सफायर पे ना रुकें, स्टार सफायर बने, और जितने रूबी बने, सतवन जी, सुदेश जी, जावेद भाई और जितने भी और मेरे साथी लीडर हैं, यहाँ खूब सारी पीने बरसे, तो थोड़े से शब्द बता रहा हूँ, वही शब्द इतने भी याद हो गए तो बहुत है। नीम में होता है हाइपेरोसाइट साहब। आप देखिए खेती किसानी में अगर आपके पास केमिकल नहीं है डालने को और पौधे में कीड़े लग रहे हैं तो आप नीम का तेल छिड़क दीजिए, कीड़े भाग जाते हैं। आखिर नीम में इतनी ताकत है ना, तो शरीर के भी कीड़े मार ही लेता है साहब। इसमें हाई पैरोसाइट होता है, ये भी इस वायरस से हमारी सुरक्षा करता है। और एलोवेरा और पुदीना भी जो है वो हमारे शरीर में एंटीवायरल गुण छोड़ता है। ये देखिए साहब, ये स्लाइड में मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये जैसे मान लीजिए जैसे अपना अपना गांव का बॉर्डर है, या समझ लीजिए हमारी कोशिका का बॉर्डर है, और ये दुश्मन घुसना चाह रहा है इसमें। अब ये वायरस है साहब, ये घुसना चाह रहा है, ये इसके शरीर में घुसूंगा, अंदर जाके पार्टी करूंगा साहब। तो लेकिन यहाँ पे इस वायरस को घुसने से मेंथॉल रोक रहा है, यानी पुदीने के पत्ती में जो रहता है मेंथॉल, वो रोक रहा है। मतलब पुदीने जैसा साधारण पौधा भी आपकी थोड़ी संक्रमण से सुरक्षा कर सकता है। ये आपको बात आपकी टीम के काम आएगी, तो वो थोड़ा बचाता है। वैसे भी अगर आपको याद हो, खांसी सर्दी में पुदीने की पत्तियां चबाने से आराम आता है, तो यहाँ पे भी हमने बहुत सारी पुदीने की पत्तियों का सत्व भी अपने प्रोडक्ट में मिलाया है। तो यही बात से मिलाया है कि ये कम से कम वायरस को हमारे शरीर में घुसने से रोकेगा। और दूसरी बात, नाक कान को साफ भी रखता है, नाक और फेफड़ों को थोड़ा साफ रखता है, सांस आराम से आए। और यही तो समस्या है कोविड पेशेंट, उसका तो ऑक्सीजन ही गिरे जा रहा है, वो सांस ही नहीं ले पा रहा है। तो ये मेंथॉल देने से देखिए गंभीर रोगी में फायदा होगा कि नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आप पहले से ले रहे हैं तो आपके संक्रमण होने की संभावना घटाएगा। और ये सभी के सभी एक साथ आपको आरसीएम लेके आया है, तो ये बात अगर आप लोगों को बता देंगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। अब आज देखिए 2 स्लाइड दिखाऊंगा, जितने लोग ध्यान से देख रहे हैं, अगर जिन लोगों ने ये 2 स्लाइड देख ली तो अपनी सुरक्षा कर सकेंगे, अपनी फैमिली की सुरक्षा कर सकेंगे। आप अपने परिवार, अपने वालिद, अम्मी, अपने भाई, अपने बहन, अपनी माँ, अपने पिता, मामू, चाचू, सबका सुरक्षा कर सकेंगे, और अपनी टीम की सुरक्षा कर सकेंगे, और बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। जावेद भाई, सुदेश जी, सतवंत जी, बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। और जितने अन्य लीडर सुन रहे हैं, मेरे को सबके नाम मालूम नहीं है, हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता हूं। और जितने भी साथी पहली बार भी आए हैं उनका भी नमन करता हूं। ये ध्यान से नोट करें। और यहाँ देखिए यहाँ पे एक हिंट मिल रही है जो हमें वैज्ञानिकों ने दी है, और ये आरसीएम ने नहीं दी है, ये न्यूट्रीचार्ज ने नहीं दी है, और ये खोज पाकिस्तान में हुई है। देखिए साहब, देशों और प्रदेशों में लड़ाई होती रहे, लेकिन वैज्ञानिक और गुरु जो लोग रहते हैं, जो मौला होते हैं, वो तो सबके साझे होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में ढूंढा, कुछ दुबई के वैज्ञानिक थे, कुछ चाइना के भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ढूंढा कि ब्लैक सीड और हनी एक साथ, हनी यानी शहद, अब आप उसको क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता हूं, ये दोनों चीजें अगर एक साथ दी जाएं तो कोविड मरीजों को भी बहुत फायदा होता है। जिनको नहीं हुआ है उनको तो होगा ही। इसीलिए ये जो मैं नींबू पानी पी रहा हूं, इसमें शहद मिला रखा था, तो ताकि और जंग जो है, अपन जंगी जहाज हो जाए, बिल्कुल अपने पे आक्रमण हो तो बिल्कुल जोर से लड़ सकें। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने, देखिए एक ही स्लाइड है, लेकिन कहते हैं ना कि साहब सोने की अशरफी जैसी स्लाइड है। अब मैं आपको आराम से समझाता हूं। जो लोगों को अंग्रेजी आती है वो यहाँ से समझें, जो लोगों को उर्दू आती है उनसे मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। मैं बोल थोड़ी बहुत सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता हूँ, तो मुझे माफ कीजिए। लेकिन मैं 2 भाषाओं में बताऊंगा, और बाकी लीडर से गुजारिश है कि आप अपनी कौम को खुद समझा लीजिएगा, अपने जितने भी आपके साथी संगी किसी भी मजहब के हैं। देखिए आरसीएम भी तो एक मजहब है ना, तो हम सब उसमें तो एक ही परिवार के लोग हैं। तो ये देखिए, ये एच यानी हनी और एनएस यानी निगेला सटाइवा यानी ब्लैक सीड। ये जब दिया गया मरीजों को, किसके मरीजों को, कोविड के मरीजों को, पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने और चाइना के वैज्ञानिकों ने, चीन के वैज्ञानिकों ने और मेरे ख्याल से दुबई के वैज्ञानिक थे, 3 जगह के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये परीक्षण किया।
जब उन्होंने ये कोविड मरीजों को शहद दिया, शहद भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि वो शहद का क्या है, वो तो कोई भी खा ले, हम शक्कर खा लेंगे उसके, नहीं, शक्कर नहीं, शहद, शहद दिया, और उसके साथ में जब ब्लैक सीड दिया तो जो लक्षण थे, जो तकलीफें थी, वो आधी रह गई साहब, आधे समय में ठीक होने लग गई। मजा आ गया। जो 10-10 दिन तक तड़प रहे थे बुखार से, खांसी से, सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन घट रही, वो आधे समय में ठीक होने लग गए। और छठे दिन, देखिए पहले दिन आज शहद दिया, ब्लैक सीड दिया, ऐसा छठे दिन तक तो 2/3 लोग तो खड़े होके अपना काम वाम करने लग गए, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं रही, वो स्वयं नहाने धोने और घर के जो भी उनके काम थे करने लगे, 63% लोग। और जो गंभीर लोग थे वो भी 8.5 दिन में कोविड नेगेटिव होने लगे, जो सामान्य संक्रमित थे वो 6 दिन में नेगेटिव होने लगे, यानी 4 दिन जल्दी नेगेटिव होने लगे। और सबसे मजबूत बात यह है कि 100 में से 19 मरीज मर जाते थे, कितना ही इलाज कर लीजिए, कौन से भी इंजेक्शन लगा लीजिए, कितना ही ऑक्सीजन दे दीजिए, लेकिन जहां शहद दिया साहब, देखिए इतनी सामान्य सी चीज लोग समझते नहीं उसकी ताकत, शहद दिया और ब्लैक सीड दिया, वहां पे मौत का आंकड़ा 18-19% से घट के 4% रह गया। यानी कि 15 ऐसे लोग जो ऊपर वाले के घर जा रहे थे, उनको हमने रोक लिया JRCM करके, भैया रुक जाओ, अभी बहुत बिजनेस करने का है, अभी अपने परिवार को बहुत साथ देने का है, अभी अपने बड़ों को इज्जत देने का है, उनका पांव छुइए, सबको सलाम करिए, सबको गले मिलिए, ईद मनाइए, दिवाली मनाइए। 15 लोग बच गए साहब 100 में से। अब इससे ज्यादा क्या बोलें साहब, इससे ज्यादा क्या इबादत करें, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिकों ने ला दिया। अब एक और हुआ साहब, मजा, अभी तो मजा लेते जाइए सर, आज आपका बिजनेस कई गुना बढ़ा दूंगा, ये वायदा है आपसे। दूसरा क्या हुआ, एक दूसरा देश, अब की बात मलेशिया देश, और यहाँ भी कोई हमारे मेरा नाम अब्दुल रहमान वाले थे, वो गाना था साहब हिंदी फिल्म का, मुझे वो याद आया, क्योंकि ये जो साइंसदान है इनका नाम मोहम्मद तारिकुर रहमान है। तो रहमान भाई ने क्या मजेदार काम किया मलेशिया में, उन्होंने ब्लैक सीड के साथ में जिंक मिलाया साहब। ये जिंक है, जिंक। राजेश जी, जो भी सवाल पूछना है, मेरी गुजारिश है कि आप वो चैट पे लिख दें, सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे प्रार्थना है, चैट पे लिख दीजिए, मैं अंत में जवाब दे पाऊंगा, बीच में नहीं रुक पाऊंगा। तो जिंक के साथ जब उन्होंने दिया तो उन्होंने क्या पाया, अब यहाँ पे भी देखिए, ये ओरिजिनल रेफरेंस दिखा रहा हूं आपको, यह आर्टिकल का नाम लिखा हुआ है, ये आपको वेब पे भी मिलेगा, आपको जिसको चाहिए वेब से डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने उसको हिंदी में भी अनुवाद कर दिया, उर्दू मुझे आती नहीं, अगली बार कश्मीर आऊं ना शाहबुद्दीन साहब, तो मेरे को बढ़िया आराम से आप उर्दू भी सिखा देना। बोल तो मैं लेता हूँ थोड़ी बहुत टूटी फूटी, लेकिन लिख नहीं सकता। चलिए साहब, बड़ी मीठी जबान है वैसे। हाँ साहब, कहाँ बात कर रहे थे, ये देखिए साहब, जिंक और जैसे ही आपने मिला के दिया ब्लैक सीड, तो साहब चमत्कार हो गया, देयर वाज ए मिरेकल। जिंक और ब्लैक सीड ने उसको फेफड़े के अंदर घुसने से रोक लिया, बाहर ही खड़ा कर लिया। जैसे दरवाजे में पहले होता था ना, महल के बाहर यूं 2 भाला अड़ा दिया, बोले बेटा अंदर नहीं जा सकते, इजाजत नहीं है, तो इसी प्रकार बाहर ही रोक लिया, दरवाजे पे ही रोक लिया, बेटा तो फेफड़े में घुसे ही मत। और ये दोनों जब मिल गए तो बहुत सारे वायरस शरीर के फेफड़े की कोशिकाओं में घुस नहीं पाए। जो लोग डॉक्टर हैं या पैरामेडिकल हैं या मेडिकल साइंस के हैं, उनको मैं यहाँ पढ़ के दिखा देता हूँ। ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द वायरस इनटू न्यूमोसाइट्स, न्यूमोसाइट्स यानी लंग पैरेनकाइमल सेल्स, लंग टिश्यू, उसमें वायरस की एंट्री को ब्लॉक किया। दूसरी बात क्या हुआ, जब आपने ब्लैक सीड को जिंक के साथ किया तो जिंक की अपटेक बढ़ गई। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं सबकी, कि अगर 100 कोविड मरीजों की आप पर्चे पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से तो 100 के 100 में जिंक लिखा होना चाहिए, पर कम से कम 100 में से 90 को तो जिंक लिखा हुआ मिलेगा। कहीं गलती से छूट गया हो तो अलग बात है। जब कोविड हो जाता है तो जिंक तो पूरी मात्रा में लिखना ही पड़ता है, क्योंकि ये सिद्ध हो गया कि जिंक जो है इस वायरस को बढ़ने से रोकता है। वैसे भी ये पहले से ही सिद्ध था कि जिंक जो है वो मर्दों को तो वैसे भी लेना चाहिए, क्योंकि उनकी वो क्या कहते हैं, शक्ति बढ़ाता है ना, मर्दानगी जिसको कहते हैं, या क्या कहेंगे, पुरुषत्व बढ़ाता है। मेरे को शुद्ध संस्कृत भी इतनी अच्छी नहीं आती, तो दोनों बढ़ाता है, और साथ में ये इम्यूनिटी भी जबरदस्त बढ़ाता है, ना सिर्फ इस रोग से, सब रोग से। तो जिंक और इन दोनों ने मिलके जबरदस्त इम्यूनिटी बढ़ा दी, और ब्लैक सीड ने जिंक को और ज्यादा अवशोषित करा दिया, यानी जितना खाया था पूरा शरीर को मिल गया साहब, लग गया शरीर को, और दोनों ने मिलके संक्रमण को रोकथाम करी। ये रहमान साहब जो भी थे, उन्होंने ऐसा हमारे को बताया। अब देखो साहब, सब देश के वैज्ञानिक लग गए, हर देश के साइंटिस्ट लग गए, तो भारत के साइंटिस्ट कोई गधे थोड़ी है, उन्होंने भी एक ट्रायल कर डाला। मजे की बात देखिए, और ये ताजा अभी छपा भी नहीं है, ये अभी अप्रैल, ये डेट देखें अगर आप, अल्टरनेटिव थेरेपी हेल्थ मेडिसिन के जर्नल में, ये 2021 अप्रैल,
मतलब अभी मई, आज क्या तारीख है, 18 मई तो है, मतलब एकदम गरम गरम, जैसे बिल्कुल आपको चाय में लाऊं, कावा लाऊं और आप उसको पिए, मजा आ जाए, वैसा वाला आर्टिकल लाया हूं साहब। और ये क्या है, इन्होंने कोई ऐसा बड़ा भयंकर काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ नीम की गोलियां बना ली। क्या करा, नीम की पत्तियां पीस के उसके कैप्सूल बना ली। और जैसे मान लो एक तरफ 1000 लोग ऐसे थे जो मास्क लगा रहे थे, दूसरे 1000 लोग जो मास्क भी लगा रहे थे और साथ में उनको नीम के कैप्सूल खिलाए। तो जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे और नीम के कैप्सूल भी खा रहे थे, उनमें संक्रमण की दर आधी रह गई साहब। अगर दूसरे 100,000 लोगों में या 100 लोगों में अगर 20 से 25% लोग संक्रमित हो रहे थे, तो इसमें उससे आधे भी संक्रमित नहीं हुए, आधे से कम हो गए। पिंकी जी, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं या चाहती हैं, आप चैट पे लिखिए, नहीं तो अपने लीडर को बता दीजिए, मैं अंत में बताऊंगा। अब देखिए, आपके तो साहब कहते हैं ना, पौ बारह हो गई, या मतलब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपके पास तो सभी है। एक जो साइंस, पाकिस्तानी साइंटिस्टों ने ब्लैक सीड ऑयल का ढूंढा, वो आपके पास है। अब बताइए, आप तो घर में ही दाब के बैठे हैं उसको। और देखो, वो मैंने आपको एथनो मेडिसिन का जर्नल दिखाया, उन्होंने तुलसी ढूंढी, वो भी आप ही के पास है। और आप 3 तरह की तुलसी दबा के बैठे, 150 मिलीग्राम एक ही कैप्सूल में। अच्छा, भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या ढूंढा? नीम ढूंढा। अरे वो आपने पहले से दबा रखा है, आरसीएम वाले जाने करते क्या है यार, पहले से ही ढूंढ लाए। और 2 चीजें और भी डाल के रखी, पुदीना और एलोवेरा भी। और कितना, अरे मतलब आपको मजा आ जाएगा। 200 मिलीग्राम बीज, 150 मिलीग्राम तुलसी, ये तो चलो आप किसी तरह शायद हिम्मत करके खा भी लें। पर 100 पत्ती जो नीम के खाए ना साहब, उसको तो कहते हैं ना, पहले कोई बादशाह होता तो आधा अपना साम्राज्य लिख देता, बोले ये 100 नीम की पत्तियां खा गया, ये मेरा राजपाट आधा इसको दे दो। अरे भैया, 3-4 में तो प्राण निकल जाते, इतनी कड़वी होती है। पर ये एक गोली में आप 100 नीम की पत्ती के बराबर पीस के बैठे हैं। अब इससे ज्यादा क्या खाएंगे साहब? और उसके बाद मुझसे पूछते हैं बच्चे को दे दूं। अरे बच्चे को दे देंगे तो श्रीनगर से जम्मू तक बिना गाड़ी के आ जाएगा। इतना तगड़ा कैप्सूल बच्चों का नहीं है, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है। तो कम से कम 14-15 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको दे सकते हैं, वरना ना दीजिए। ये बड़ों के लिए है जो पेट से हैं साहब, जिनको खुशी कुछ मिलने वाली है, माँ बनने वाली हैं, उनको मत दीजिए। जो माँ बनने की कोशिश कर रही है, जितने दिन न्यूट्रीचार्ज S5 खाएंगी उतने दिन पेट नहीं ठहरेगा, पाँव भारी नहीं होगा, ये ध्यान रखें। अगर पाँव भारी करना है, पेट रहना है, बच्चा ठहरवाना है, तो ये छोड़ना पड़ेगा। और उतने दिन जो बच्चे का पिताजी बनना चाहते हैं, वालिद बनना चाहते हैं, उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तुलसी की बहुत ताकत होती है, लेकिन ये पेट नहीं ठहरने, बच्चा नहीं ठहरने देती। छोड़ देंगे तो 10-15 दिन में असर खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका हो सकता है। ये ध्यान रखना है। तो क्या इसको कोविड के रोगी ले सकते हैं? अब देखिए, ब्लैक सीड कोविड के रोगी ले सकते हैं क्या? वैज्ञानिकों ने दिया। नीम ले क्या सकते हैं? वैज्ञानिकों ने दिया। जिंक ले क्या सकते हैं? वैज्ञानिक दे रहे हैं। तुलसी ले क्या सकते हैं? वो देना ही चाहिए। तो मैं भैया, हमने तो परीक्षण नहीं किया और वैज्ञानिकों ने कर लिया है कि कोविड में ये सब चीजें फायदा कर रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, फिर जिंक कहाँ से लाऊंगा? अरे साहब, वो कहते हैं ना कि आज, वो कहते हैं ना, कभी कबूल हो, उस समय अगर आपने ऊपर वाले से कोई बड़ी चीज मांग ली होती, वो भी मिल गई होती। तो न्यूट्रीचार्ज मैन में जिंक तो है ही। वो 10 रुपए की गोली है साहब, जनाब, 10 रुपए में। वो क्या कहते हैं ना, नियामत जो है ना ऊपर वाले की, जैसे धूप मुफ्त में मिलती है साहब, पैसे नहीं लगते, तो हम उसकी कीमत नहीं समझते। हवा मुफ्त में मिलती थी, हम उसकी कीमत नहीं समझते। पानी ऐसा साफ पहाड़ी झरनों में बहता था, हमने उसकी कभी कीमत नहीं समझी। इसी तरह न्यूट्रीचार्ज मैन की हमने कभी कीमत नहीं समझी। 12 मिलीग्राम जिंक है साहब, गोली 10 ही रुपए की रहेगी, चिंता मत करिए। आज के प्रेजेंटेशन के बाद उसके दाम नहीं बढ़ाने जा रहा है आरसीएम, गोली उतने की रहेगी। 40 मिलीग्राम विटामिन सी है और 2000 आयु के बराबर विटामिन ए है। 1775 सीधा और 725 बीटा कैरोटीन से मिलता है। 2-2,500 विटामिन है जो फेफड़ों की झिल्लियों को मजबूत करता है। किसको मजबूत करता है? अरे खाला की चुन्नी मजबूत नहीं करता है, फेफड़ों की झिल्लियां मजबूत करता है साहब। हमारे घर के बाहर के दरवाजे मजबूत नहीं करता है। मेरे जो फेफड़े हैं ना, जिसमें सांस लेता हूँ, फुफ्फुस, आप पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं यार, मालूम नहीं है, उसकी जो अंदरूनी झिल्लियां हैं उसको विटामिन ए मजबूत करता है। इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है, आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। जबरदस्त डाला है। विटामिन डी चाहिए है, ल्यूटिन चाहिए है, सेलेनियम चाहिए है, लाइकोपिन चाहिए है, विटामिन ई चाहिए है। क्या नहीं है? बोले 10 रुपए नहीं है। अब यार, अब 10 रुपए भी नहीं है तो फिर जय आरसीएम बोलो, फिर मैं काहे को पढ़ा रहा हूँ यार, बड़ा मुश्किल का काम है। तो भैया देखो, मेरा एक कहना है कि गुजारिश जो करनी है ना, वो खाविन से नहीं करनी है, उसकी बीवी से करनी है। उनसे हाथ जोड़िए कि ये भैया जिसके साथ निकाह पढ़ रहे थे या जिसके साथ 7 फेरे ले आए थे, क्या ये बेचारा 10 रुपए के लायक है कि नहीं है? इसको 10 रुपए का न्यूट्रीचार्ज मैन खिला दीजिए। चलिए, मैं इस बात को जरा न्यूट्रीचार्ज मैन पे ही लिए चलता हूँ, ये बंद करता हूँ
और न्यूट्रीचार्ज मैन का स्लाइड सामने लाता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो लीडर सामने हैं वो मुझे बता दीजिएगा कि न्यूट्रीचार्ज मैन सामने आ गया क्या सर आपके? यस सर आ गया। जी। अब देखिए साहब, मैं पांच मिनट में एक एक प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बहुत मुद्दे की बात समझाऊंगा। जो मेडिकल साइंस से जुड़े लोग हैं वो तो समझ ही जाएंगे, बाकी लोग भी समझ जाएंगे, ऐसी कोशिश करूंगा। देखिए अब आज मेरे को ये बात बोलनी है, शाहबुद्दीन भाई, जावेद भाई, सुदेश जी, सतवंत जी और जितने भी अन्य लीडर और साथी हैं, कभी कभी हमको लगता है यार जीत के लिए कोई बड़ी सी तलवार होनी चाहिए, कोई बड़ा सा औजार होना चाहिए, कोई बड़ा सा टैंक होना चाहिए, कोई बड़ी सी गाड़ी होना चाहिए। लेकिन साहब वो दुनिया ऐसी चीज है कि जिसके अंदर एक मुस्कुराहट से जीत मिलती है। अरे आप दूसरे से गर्म जोशी से मिलिए, आप वहीं दुनिया जीत लेते हैं। मीठा बोलिए, आप जो आपके ऊपर गुस्से में था उसका गुस्सा उतर जाता है। तो न्यूट्रीचार्ज मैन भी वैसा है। एक बार सब लोग अपनी अपनी जगह पे मुस्कुराइए साहब। 10 रुपए में आज हम आपका जय आरसीएम करवाने वाले हैं। 10 रुपए में आपके सारे टारगेट पूरे करवाने वाले हैं। 10 रुपए में आपके परिवार को सुरक्षित करने वाले हैं। 10 रुपए में आपके खाविंद या पति या भाई या बेटा या पिताजी सबको सुरक्षित करने वाले हैं। और जो भी टारगेट है आपके, छोटू टारगेट, बड़ू टारगेट, सब पूरे होंगे। उसका कारण बताता हूं। 225 बीवी मिलता है एक डब्बे में। और शाहबुद्दीन भाई 7 गुना आपकी सेल ये प्रोडक्ट बढ़ा सकता है, क्योंकि मोटा मोटी आपको बता दूं 7 लाख लोग हर समय एक्टिव रहते हैं आरसी में, और आपने और लोग जगह लिए हैं। और हम तो 1 ही लाख डब्बे बेच रहे हैं, यानी हर 7 में से एक आदमी झूठा जय आरसीएम बोल रहा है। वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो प्रेयर नहीं कर रहा है, वो आंख मीच के झूठ बोल रहा है। बस आपको उसको इतना प्रेम से, कौशिक जी, अजय कौशिक जी रुकिए, मैं आपका जवाब देता हूँ, इतने प्रेम से मनाना है कि भैया जय आरसीएम करने से पहले न्यूट्रीचार्ज मैन खा ले। एक तो आपकी टीम बच जाएगी, और एक हमारा सबका बिजनेस 7 गुना नहीं 70 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि पुरुष एक ही थोड़ी होता है एक परिवार में, उसका बेटा भी तो होगा, उसका भाई भी तो होगा, उसके पिताजी या वालिद भी तो होंगे, उसके और उसके दोस्त भी तो होंगे। अरे सर, एक बार ये नदी बही ना तो झेलम जैसी बहेगी, बिल्कुल आपके थामने से नहीं रुकने वाली। अब देखिए साहब, आज अब आपका टारगेट यही पूरा करा देता हूं। अब देखिए, इमेजिन करिए कि आप किले में बैठे हैं साहब, है आप एक किले में बैठे हैं और बाहर दुश्मन की फौज खड़ी है साहब, और किले के हैं 7 दरवाजे। सुनना, हाँ, बड़ी प्रेम से मस्त कहानी सुना रहा हूं। अब किले के 7 दरवाजे हैं और आप वहां के शहंशाह हैं, और आपने सबको, सिपाहियों को बुलाया, अरे भैया जाओ सारे दरवाजे बंद कर आओ। अच्छा सिपाही मेरे जैसे लापरवाह होंगे? अब वो ताश पत्ती खेलने के शौकीन या गप्पे मारने के शौकीन, वो 3 दरवाजे बंद करिए आए, 4 दरवाजे खुले छोड़ा है, तो क्या होगा किले का साहब? अब जो अल्लाह चाहेगा वही होगा फिर, मतलब, क्योंकि आपने तो दरवाजे ही खुले छोड़ दिए। अब आपके शरीर का भी एक किला होता है साहब, और हम सब क्या कर रहे हैं? राणा जी 1 मिनट, वो कहते हैं राणा जी जरा माफ करना, गलती थारे से हो गई, मारे से हो गई, 1 मिनट रुको जरा, ये 7 दरवाजे बता दूं, अभी बीच में उंगली मत उठाओ। आपको जो सवाल पूछना है चैट पे लिख दो, मैं बाद में पूरी मशक्कत से कोशिश करूंगा आपका जवाब देने, है ना। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय कम रह गया, 9:29 हो गए, समय बिल्कुल खत्म हुआ जा रहा है। ये देखिए 7 दरवाजे। पहला दरवाजा पानी का, सब पीते हैं, ये पहला दरवाजा बंद हो गया था। बढ़िया पानी पीजिए, इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा दरवाजा रोटी और चावल, ओहो, कोई खुदा का बंदा बचा नहीं होगा जो ये ना खाए। सारा इंडिया अपना भी खा जाता है, दूसरे देशों को भी खिला देता है। इतना चावल, इतना गेहूं कि सरकार के खरीदने के बाद हर साल जावेद भाई हमारे यहाँ खेतों में सड़ जाता है, वो मंडी में सड़ जाता है, साला उसको ढक नहीं पाते। इतना गेहूं चावल हम उगाते और खाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का दरवाजा तो बढ़िया से बंद करके आया कि बेटा खूब खाना, ये दरवाजा बंद रखना ताकि दुश्मन ना घुसे। और तीसरा दरवाजा, लो बेटा, अब उसको मक्खन बोल लो, उसको मलाई बोल लो, उसको तेल बोल लो, उसको घी बोल लो, उसको जो बोलना बोल लो, उर्दू में बोल लो, क्रिश्चियनिटी में बोल लो, अंग्रेजी में बोल लो। ये दरवाजा तो हम पूरी दुनिया से तेल खरीद के ले आते हैं, खा लेते हैं साहब। और कई तेल तो ऐसे हैं जिसको बाकी के लोग, दूसरे देशों में लोग उनको खाने में इस्तेमाल नहीं लाते, हम वो भी खरीद लाते हैं, उसमें भी पकौड़े तल लेते हैं। वो है पाम ऑयल, जो खाना नहीं चाहिए, पर हम, और आपको मैं बता दूं, जो बच्चे के बिस्किट खरीद के लाए हैं ना बाहर जाके, उसका पैकेट पढ़ेंगे वो भी पाम ऑयल में बना है। जो मिठाइयां लाए हैं ना वो भी साली पाम ऑयल में बनी हो। जो समोसा कचौरी खा रहे हो ना सर, सारे जम्मू कश्मीर में बैठ के या पंजाब में जहां जहां के भी लोग, आप सब ससुरे पाम ऑयल में तले हैं, मत खाइए। हेल्थ कार्ड आपके पास है वो खाइए। तो 3 दरवाजे तो आपके सैनिक बंद कराए। अब देखो, शान से 4 दरवाजे खुले छोड़ दिए, और एक दरवाजा ऐसा है जो किले का सबसे बड़ा दरवाजा खुला छोड़ दिया। अब बोले साहब सब दरवाजे बंद कराया और बादशाह सलामत आप सोइए। बादशाह क्या सोएगा, तो 1 मिनट में किला हार जाएंगे।
वो दरवाजा है प्रोटीन का दरवाजा। अब देखिए साहब, ये दरवाजा हमारे आरसीएम परिवार में 100 में से 8-10 लोग बंद करते हैं, 90 लोगों का खुला, एकदम खुला छूटा रहता है। अगर तो सर आप रोज मांस मछली या गोश्त खाते हैं फिर तो आपका ये दरवाजा बंद है, आप चिंता ना करें। अगर आप दिन में 6-8 गिलास दूध पीते हैं, राणा जी फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप वहां पे यहाँ हाथ ना उठाएं, वहां चैट पे लिखें, तो भी आपका ये दरवाजा बंद है। अगर आप मछली खाते हैं बड़ा रोज तो अच्छा कभी कभी खाते हैं तो दरवाजा बंद नहीं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना कि मंगलवार के दिन दरवाजा बंद था, बुधवार के दिन खुला रह गया। क्यों? क्योंकि उस दिन तो मछली खाई ही नहीं, उस दिन तो गोश्त खाया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, रोज खाना पड़ेगा प्रोटीन साहब। एजाज भाई प्लीज ना, ये दरवाजे बताने दो ना सर, 5 मिनट बचे तो उसके बाद मैं आप लोगों को सवाल दे दूंगा जवाब। 10-15 मिनट ज्यादा रुकूंगा, मैं हाथ जोड़ लूंगा शाहबुद्दीन भाई से कि 15 मिनट और दे दीजिए मुझे। और विटामिन और मिनरल की खिड़कियां भी खुली छोड़ देते हैं, क्योंकि ना तो हम फल खाते हैं सब तरह के और ना फ्रूट खाते हैं। मजे की बात सुनिए, भारत का सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? तो वह केला, क्योंकि सस्ता रहता है, 30-40 रुपए दर्जन, सभी खाते हैं, बाकी कोई फल खाता ही नहीं। और भारत की सबसे पसंदीदा सब्जी क्या है साहब? आलू। अरे बाप रे, आप बारात में आइए, वहां भी हम आपको आलू खिला देंगे साहब। हमारा बस चले तो मिठाई भी आलू से बना दें। हरी सब्जियों के दुश्मन है हम सब लोग, और सब प्रकार के फल तो हम खाते नहीं। 150 रुपए का पिज्जा खा जाएंगे शान से मूछों पे ताव देके, लेकिन 150 रुपए के फल नहीं खाएंगे कभी। तो और मेवे और जो सूखे मेवे हैं वो तो दिवाली में ईद में ही खाए जाते हैं सर, बाकी सारा साल सजा के रखने के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं होते। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये सारे दरवाजे खुले हैं, और आखिरी दरवाजा एक जो खुला रहता है वो है फाइबर का साहब। और इस दरवाजे से आता है हृदय रोग, और इस दरवाजे से आती है कब्ज। अगर कब्ज रहेगी ना तो दुनिया की कोई भी रोग से आप बचोगे नहीं। तो ये सारे दरवाजे तो खुले छोड़ा है। और एक जैसे हर किले में गुप्त दरवाजा होता था, सुरंग वाला, वो सुरंग वाला दरवाजा तो आरसीएम में से 100 में से 4 या 5 लोगों का बंद रहता है, बाकी सबका खुला छूटा रहता है। वो है दरवाजा वर्जिश का, व्यायाम का, 6000 कदम चलने का, 250 सीढ़ियों चढ़ने का। वो तो कोई पट्टा चढ़ता ही नहीं, मैं भी नहीं चढ़ता था साहब, लेकिन मेरे को थोड़ा ऊपर वाले ने थोड़े दिमाग दिया कि भैया सबको ज्ञान बांट रहे हो, है सबके ऊपर रोब डाल रहे हैं, डॉक्टर बने घूमते हो साले, तुम तो खुद तो चढ़ते ही नहीं सीढ़ी। तो आप लोगों के सामने मैं साफ साफ बोलता हूं कि मैं बराबर, मेरे को शर्म आई, खुद पे शर्म आई, खुदा की तौहीन लगी, भगवान का गुस्सा समझ में आया कि बोले झूठ बोल रहा है मेरी मीटिंग में बैठ के आरसीएम की। तो मैं चढ़ना शुरू हो गया था, और मैं 150-200 सीढ़ी तक पहुंचा हूं, 250 तक अभी भी नहीं पहुंचा हूं। लेकिन कदमन ताल में तो मैं 6-8 हजार कदम चल लेता हूँ। ऑलरेडी आपकी मीटिंग से पहले मैं 7200 कदम चल चुका हूँ, अब मीटिंग के बाद भी चलूंगा, तो मैं 10,000 कदम चलता हूँ, आप सबको 6,000 कदम चलने देता हूँ। ये 7 दरवाजे अगर आपके बंद नहीं हुए तो आप ठीक नहीं हो सकते। अब देखो यहाँ क्या क्या बेच रहा हूँ, ये न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट यहाँ बिक गया, देखिए साहब, ये तो किले का मेन दरवाजा है। तो अगले 6 महीने तो भैया या तो गोश्त खाओ, मछली खाओ, चिकन खाओ, या फिर आप देखिए, वैसे भी मैं बताऊं, इन सबसे ज्यादा बेहतर है आपका न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, बहुत बेहतरीन प्रोटीन है। मां कसम, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो चले गए वो भी और जो नए आए हैं वो भी, अगर उनको नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन खाना है तो इससे बढ़िया मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अमेरिकी प्रोटीन है, ड्यूपोंगा प्रोटीन है। ये दरवाजा शान से बंद करिए, क्योंकि इसी दरवाजे से हृदय के रोग आते हैं, इसी दरवाजे से डायबिटीज आती है। क्योंकि ना मसल होगी ना आप सीढ़ी चढ़ोगे, ना मसल होगी ना आप सैर करोगे, तो हृदय रोग भी होगा और आपको डायबिटीज भी होगी। तो प्रोटीन जरूर खाइए, और एक 10 रुपए की गोली खाने से 2 दरवाजे एकदम बंद हो जाते हैं। कौन सी गोली? न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली, ये वाली गोली साहब, 10 रुपए की गोली है साहब। ये देखिए, ये चाय और कॉफी पीते घूमते हैं, इसकी कहानी बहुत मजेदार है सर। चलिए, चलो 2 मिनट लगेंगे, शाहबुद्दीन भाई मेरा मर्डर कर देंगे, लेकिन मैं चलिए एक तो छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। देखिए, चाय के कप की, देखिए एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ साहब। ये कप में बहुत 7 लोगों का पेट जुड़ा है। आप सोचिए, वो गांव में जिसने भैंस पाली है वहां से शुरू हुआ, या बकरी पाली वहां से शुरू हुआ। अरे वो बकरी का या भैंस का जो चारा सप्लाई करता है, जो उसके लिए खुराक देता है, जो उसके लिए एंटीबायोटिक देता है, वो दूसरा, मतलब 2 लोगों की रोजी जुड़ गई। अब तीसरा कौन? जो गांव से लेके शहर तक दूध कैसे अपने आप चल के आएगा क्या? अरे उसको टेम्पो में चढ़ाया जाएगा, टेम्पो का भाड़ा लगेगा, टेम्पो को कोई चलाएगा, तो वहां भी 1-2 लोगों की रोजी रोजगार जुड़ गया। शहर आ गया तो कहाँ उतरेगा? वो मोटा सा जो सेठ रहता है डेयरी वाला, उसके यहाँ उतरेगा, तो वो भी जुड़ गया। अब उसके यहाँ उसने एक नौकर रखा है जो दूध का केन अंदर करता है बाहर करता है, उसकी भी रोजी जुड़ गई। उसके बाद चाय वाला खरीद ले गया साहब दूध, वो पता नहीं क्या मिला उसको, और वो चाय वाले की रोजी जुड़ गई। अब चाय वाले का जो पप्पू है, जो बर्तन धोता है, उसकी रोजी जुड़ गई। और चाय वाले का जो दूसरा टुकड़ू है, जो सबको जाके चाय पिला के आता है, उसकी रोजी जुड़ गई। और चाय वाले की खुद की भी जुड़ गई। मतलब 7 लोगों की रोजी जुड़ गई, और 7 रुपए में आपको कप मिल गया।
अब ये क्या मतलब, वो क्या खुदा का चमत्कार है कि उसके अंदर दूध निकलेगा? मतलब हम सोचते हैं वो दूध वाली चाय है। मतलब भारत में सर 70-80% नमूने फेल होते हैं, और हमारे जैसे नमूने फिर भी ऐसी गंदी दुकानों पे, ऐसे गंदे कपों में, ऐसे गंदे हाथों से चाय पी के अपनी मर्दानगी सिद्ध करते हैं। सर पूरी जिंदगी मैंने किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपकी मीटिंग में, आरसीएम की मीटिंग है, और मेरे को तब अकल नहीं थी, अब आ गई। अब मैं बाहर की चाय नहीं पीता हूँ सर, मैं बहुत प्रयास करता हूँ नहीं पीता हूँ। कोई बहुत प्रेम से दे तो ये मान के पीता हूँ कि भैया इनसे दोस्ती निभाने के लिए पी रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने धन से कभी नहीं पीता हूँ। तो ये चाय पी पी के मर्द अपना गुजारा करते हैं, और ये चाय में जहर बट रहा है हिंदुस्तान में। और दूसरे जहर तो बड़े शौक से खुद ही खरीद के लाते हैं। गुटखा ले लो, पान मसाला ले लो, तंबाकू ले लो, ये सुट्टे ले लो, और ये शराब। वो क्या पंकज उदास बाबू बोल गए, शराब चीज ऐसी छोड़ी ना जाए, साला पेंडेमिक में भी नहीं छोड़ी जा रही। किलोमीटर किलोमीटर लंबी लाइन लगती है लेने के लिए, और अगर उसके बाद भी कुछ बच गया तो पकौड़े सड़क के किनारे खा के। अब आपके खा भी इस हालत में घर नहीं पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? आपका पति आकर के शेरों जैसे कैसे दहाड़ेगा? वो दिन भर ऐसी चाय, ऐसे गंदे नमकीन, सुट्टे, पान मसाले ये सब खा के आ रहा है, तो खिलाएं क्या? ये खिलाओ ना साहब, हरी सब्जियां खिलाओ, सॉलिड उसको खाना खिलाओ, फल खिलाओ, नींबू पानी डाल के पिलाओ, आरसीएम का हनी डाल के चाय में पिलाओ, सॉरी पानी में पिलाओ। और एक ये 10 रुपए प्लीज अपने पति के लिए। वो एक पिक्चर आई थी, मेरा पति सिर्फ मेरा है। अरे भाई सिर्फ आपका है, उसके ऊपर 10 रुपए खिलाओ। और ये बात पुरुष को नहीं कहनी साहब, मर्दों को नहीं कहनी। मर्द जात जो है ना थोड़ी साहब, वो क्या कहती है, वो मतलब दिल फेंक रहते हैं। आज न्यूट्रीचार्ज मैन पे दिल आया, कल न्यूट्रीचार्ज किसी और चीज पे आया, तो उनका दिल इधर उधर भटकते रहता है। महिलाएं देखिए साहब, हाथ पकड़ लेती हैं तो छोड़ती नहीं, निभाती हैं। गंजा हो शौहर, है ना, मोटा हो पति उसका, निभाती रहती है। तो उनको बताओ साहब कि आपका पति को 10 रुपए का न्यूट्रीचार्ज मैन खिला दो, 33 विटामिन मिनरल मिल जाएंगे, आपका प्रोडक्ट बिक गया। शाहबुद्दीन भाई आप तो सफायर, वो बड़े वाले सफायर हो जाओगे साहब, स्टार सफायर। और आपके जितने रूबी है वो सब सफायर की लाइन में लग जाएंगे, और पीछे से इतनी पिने आएंगी कि पीछे से चुभने लगेगी साहब। ये 10 रुपए का प्रोडक्ट है, कमाल दिखा सकता है। 225 रुपए का बीवी है, लेकिन 7 गुना धंधा उड़ा सकता है। उसी प्रकार अब देखिए, अब मैं आपको न्यूट्रीचार्ज मैन हो गया, अब मैं एक दूसरा प्रोडक्ट खोलता हूं साहब। ये दूसरा प्रोडक्ट एक मिनट लूंगा साहब, जरा समय जरा ज्यादा हो गया कहानी सुनाने, तो मेरे को शाहबुद्दीन भाई डांटेंगे, किससे सुना रहे बैठ के, है ना। और ट्रेनिंग देने बुलाया था और चाय की कहानी सुना रहे। अब देखिए साहब, ये मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिखाना चाह रहा हूँ। एक क्षण मुझे जरा कोई लीडर बता दीजिए, इन न्यूट्रीचार्ज वुमेन आ गया क्या जावेद भाई सामने? जय सर आ गया। आ गया सर, बढ़िया बेहतरीन। अब देखो साहब, एक ही स्लाइड दिखाऊंगा साहब, एक ही स्लाइड से माल बेच दूंगा आपका। मंजूर? अगली ट्रेनिंग में खूब पढ़ा दूंगा, जितनी चिंता करें। ये देखो साहब, भारत की 90% बेटियां जो स्कूल जाती हैं, मदरसा जाती हैं या कॉलेज जाती हैं, 90% बेटियों के शरीर में खून की कमी है। अब आप मुझे बताओ, आप अपनी बेटी पे जान छिड़कते हो, उसके लिए दुआएं मांगते हो, उसके लिए जिंदगी भर मेहनत करते हो। कोई रिक्शा चलाता है, कोई बेटी के लिए धूप में जाके कमाने जाता है, कोई उसके लिए पैसे जोड़ता है, कोई उसके लिए जहेज जोड़ता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस बेटी के शरीर में खून की कमी है। कैसे लड़ेगी वो कोविड से, मुझे बताइए। और 50% महिलाओं के शरीर में भी खून की कमी है। बस यही आपका न्यूट्रीचार्ज वुमेन बिक गया, क्योंकि खून ही नहीं है तो कौन सी इम्यूनिटी साहब, और कौन सी लड़ाई। इस बार दूसरी बार जो लहर आई, उसने जम के महिलाओं को प्रभावित किया, जम के महिलाओं की मृत्यु हुई है। मेरे बड़े अजीज दोस्त ने अपनी पत्नी को खोया साहब। मैं वो पीड़ा आपको उनकी बता नहीं सकता हूँ, कुछ शब्दों में बताई नहीं जा सकती, कि उनको सब तरफ अब अंधेरा नजर आता है। कुछ खाने का दिल नहीं करता, कुछ करने का दिल नहीं करता, कभी हंसने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं। हम उनको संभाल नहीं पा रहे, सारे दोस्त मिलके हम उनको संभाल नहीं पा रहे। तो आप साहब इतना क्यों आपसे लड़ती है, बहुत बुरी है, आपको बहुत तंग करती है, आपको बहुत ताने देती है साहब। मैं हाथ जोड़ के भाभी की तरफ से, आपकी बिटिया की तरफ से माफी मांग लेता हूं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन में वो सारे विटामिन मौजूद हैं जो उसको इम्यूनिटी देंगे। कम से कम जिंदा रहेगी तो लड़ेगी तो सही आपसे साहब। आपकी बेटी अगर स्वस्थ रहेगी तो ही तो आपको अब्बू या पापा कहेगी। कैसे कहेगी? मेरी भी 2 डॉटर्स हैं। विटामिन ए मिलेगा उसको, विटामिन सी मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, आयरन तो भरपूर मिलेगा ही। खून की कमी नहीं रह सकती सर। एक बार विटामिन मिनरल से भरी न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे दी तो खून की कमी नहीं रहेगी। भले वो खा के आपका खून पी लें, वो बात अलग है, लेकिन उनके शरीर में खून की कमी नहीं रहेगी। मिनरल्स, कॉपर, B12, जिंक। अच्छा, आप शाकाहारी हैं तो B12 मिलता ही नहीं साहब, ये होता ही नहीं है शाकाहार, पौधे पत्तियों में नहीं होता है।
दूध में भी इतना कम होता है कि पूरी भैंस का ही मैं पूरा ही दूध पी जाऊं तो भी शायद पूर्ति ना हो। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको मिल जाता है, वेजिटेरियन 90% में कमी होती है। जांच ही नहीं कराते, डॉक्टर बोले ये गोली लिख रहा हूँ खा लो, तो जांच के पैसे क्यों खराब करना चाहते हो? जांच ज्यादा महंगी है और गोली सस्ती है। तो 10-12 रुपए आपको नहीं, जिंक है साहब, जो अगर वो संक्रमित हो भी गई तो बचाएगा। आपको नहीं लगता कि आपकी वाइफ या आपकी बिटिया, भाई जिसका हाथ पकड़ के लाए थे, जिसको कबूल है करके आप लेके आए थे, जिसके साथ 7 फेरे पढ़ा के लेके आए थे, आपने जन्मों जन्मों की कसमें खा ली, 12 रुपए नहीं दे रहे हो यार उसके लिए? ये पूछो तो सही अपने आरसीएम मेंबर से, तो कैसे लड़ेगी वो? तो ये हो गया सर आपका न्यूट्रीचार्ज वुमेन। सर ये मात्र आपको मेरे ख्याल से 288 रुपए बीवी मिलता है इससे, पर इस पे मत जाइए। ये समय सेवा करने का है साहब, ये समय खिदमत का है। लोगों को ये मत सोचिए कि 5,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच दूं मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। ये 200 रुपए 225 बीवी का और ये 288 बीवी का प्रोडक्ट बेचिए साहब। इससे बड़ा आपको वो क्या कहते हैं ना, बहुत आपको सुकून मिलेगा, बहुत आपका बिजनेस कामयाबी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी लोगों की, आपको गुड विशेस मिलेंगी, तो आप बढ़िया हो जाएगा। सब न्यूट्रीचार्ज किड्स आया क्या जावेद भाई सामने? यस सर आ गया। आ गया। Yes, अब sir. ये प्रोडक्ट में मेरे को एक ही बात कहनी है, अगली लहर लिख लीजिए साहब, पॉइंट नोट कीजिए, अगली लहर का निशाना बच्चे हैं साहब। ये 2 लहर में बच्चों को छोड़ गई, लेकिन आपको जानते हैं कि नहीं जानते, गोद के भी बच्चे संक्रमित हुए, लेकिन वायरस अभी ये नहीं जान पाई ये छोटे उस्ताद को मारना कैसे। लेकिन वो बड़ी खतरनाक वायरस है। पहली बार आई थी तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था जवानों को मारना कैसे, दूसरी बार आई तो जवानों को उसने ऐसे निपटाया है साहब। कल मेरठ में 2 जुड़वा भाई मर गए जावेद भाई, इतना पीड़ा हो रही होगी उसके माँ बाप को। आप दुनिया की सारी नेमतें लाके उनके पैरों में रख दीजिए, वो क्या करेंगे? उनके 2 ही बेटे थे, दोनों एक साथ मर गए एक ही दिन में। आप मुझे बताइए कि इससे ज्यादा क्या क्या बुरा हो सकता है किसी के साथ? अगली लहर में ऐसा खतरा साइंसदानों ने बताया है, वैज्ञानिकों ने बताया है कि बच्चे खतरे में हैं। और दुख की बात यह है कि बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं, वो तो बेचारे गोलियां चूस रहे हैं, मजे से घर में बैठ के नूडल्स खा रहे हैं, आइसक्रीम चूस रहे हैं, आलू के पकौड़े खा रहे हैं, जो पसंद है माँ से वही बनवा के खा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, मस्ती हो रही है, उनकी कोई तैयारी नहीं है सर। तो उनको कौन बचाएगा? और आपका कितना ही बड़े आप रईस हैं, आपके घर में थर्मोमीटर पड़ा होगा, आपकी बीवी को पता है वो पड़ा है, और वो बच्चों के लिए ही ये काम में आता है। जब कोविड नहीं था तो भी हर महीने 1-2 बार तो भाई लोग लंबे हो जाते। और बच्चों की हाइट अपने दादा जान से, अपने फादर से, ग्रैंडफादर से, अपने पुरखों से कम क्यों होती जा रही है? उनका वजन कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उनका पोषण कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपको दिया जा रहा है धोखा। पहली बात तो ये है कि हम आपको ऐसी स्वाद चीजें बना के दे रहे हैं कि ये लो साहब बिस्किट खा लो, ये लो साहब आप केक खा लो, ये लो साहब आप पेस्ट्री खा लो, ये लो साहब आप पिज्जा खा लो। इनसे छूटोगे तो उनको पोषण दोगे, और बच्चे की तो जिंदगी इनमें निकल जाती है। और देखिए दूसरा हो रहा अपने साथ एक गलती, हमसे धोखा इसलिए नहीं कहूंगा कि कंपनियां तो छाप रही हैं भैया अपने प्रोडक्ट पे, उसमें क्या है हम पढ़ते ही नहीं। अब ये एक प्रोडक्ट का लेबल पढ़ रहा हूँ जो मेरी माँ मुझे दूध में डाल के पिलाती थी, और ये सोचती थी बेटा लंबा हो जाएगा। बेटा तो लंबा नहीं हुआ, कंपनी लंबी हो गई जावेद भाई, क्योंकि ये प्रोडक्ट में 42% तो माल्ट एक्सट्रैक्ट है। माल्ट एक्सट्रैक्ट यानी ज्वार के बीज भिगो लिए, और जब वो फूट गए, अंकुरित हो गए, तो उनको सुखा के पीस लिया, यानी वो शक्कर मीठी हो जाती है साहब, वो थोड़ा पचने योग्य हो जाती है, बहुत स्वाद हो जाता है। तो 42% तो प्रोडक्ट में क्या भरा हुआ है? ये ज्वार का पाउडर भरा हुआ है, जिसमें शक्कर के अलावा कुछ नहीं। और 20-25% और उन्होंने जो शक्कर आप 30 रुपए 40 रुपए किलो खरीद के लाते हो, वो भी पीस के भर दी। अब ये शक्कर ही क्यों भरे जाने? क्योंकि स्वाद बनाना है, बच्चे स्वाद नहीं होगा तो खाएंगे नहीं, और क्योंकि शक्कर सस्ती है तो 80% शक्कर डाल दी तो प्रोडक्ट तो सस्ता बन ही गया, तो पैसे कमाएंगे। अच्छा क्या कोई प्रोटीन डाला है? हाँ डाला है ना, दूध का पाउडर डाला है 8%। अब चला दूध तो बच्चे को मैं वैसे ही दे रहा था अपने बच्चे को, उसमें मिलाने के लिए इतना महंगा इसलिए खरीद के लाया कि लोगों के पास, गरीबों के पास पैसे नहीं होते जावेद भाई, कितनी मजबूरी से बेचारे वहां 5-5 रुपए गिन के बच्चे के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं। और उनको अंग्रेजी पढ़नी आती नहीं, इसलिए वो बेचारे अनपढ़ हैं, नहीं समझ सकते, वो पढ़ नहीं सकते, इस उम्मीद से खरीदते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया था ये पीते ही मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, बड़ा पढ़ लेगा। वो कुछ ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसमें प्रोटीन के नाम पे दूध का पाउडर डाला है, वो भी 8%। आटा डाला है जावेद भाई। अब आटा क्यों डाल रहे हो बच्चे के दूध में भाई? पूछो उनसे। अब उन्होंने झूठ नहीं बोला इसलिए मैं धोखा नहीं बोल सकता, उन्होंने छाप के दिया, हम नहीं पढ़ रहे। तो ये आपका काम है सर, जितना लीडर हो आपका काम है कि बच्चे के हेल्थ ड्रिंक का लेबल बढ़वा दिया तो जावेद भाई इतना बेचोगे आप, संतोष जी, सुदेश जी, इतना बेचेंगे जितने अन्य लीडर हैं, सतवंत जी, इतना बिकेगा कि मजा आ जाएगा। वो कहते ना चुक दे फटे,
और फट्टे उठ जाएंगे बिल्कुल। आपको करना क्या है, सिर्फ माँ को बताना है, ये 2 लेवल दिखाना है, एक न्यूट्रीचार्ज किड्स ले जाओ और ये वाला लेवल दिखाओ साहब, ये लेवल दिखाना सर। आपको 1 डब्बा खरीदना पड़ेगा, माल बेचना है तो 1 डब्बा तो पीयूसी से लाना पड़ेगा। अब आप सोचो फोटो से ही काम चला लूं, ऐसा नहीं होता है। और माँ का देखो दिल होता है, वो पढ़ी लिखी है तो भी उसी को बताना है, अनपढ़ है तो भी उसी को बताना है, गांव की है तो भी उसी को बताना है, शहर की है तो भी बताना है, अंग्रेजी जानती है, उर्दू जानती है, कुछ भी नहीं जानती है तो भी उसी को बताना है, क्योंकि उसके बाद माँ का दिल है जो बाप के सीने में नहीं होता है। देखिए, धंधा भी करने बता रहा हूं और आपको वो बात याद दिला रहा हूं जो कई बार हम भूल जाते हैं। उसके सामने बैठ के बस आपको इतना बताना है कि ये देखिए मैडम, ये भाभी, ये भाभी जान, ये जो इस प्रोडक्ट में इसमें 80% शक्कर है और ये जो प्रोडक्ट है इसमें 10 जड़ियां हैं। आंवला है, गिलोय है, तुलसी है, पेट की भूख बढ़ाने वाली जड़ियां हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली 10 जड़ियां हैं साहब। ये लाइन से लिखा है देखो, फेलेंथस निरूरी, विटिस विनिफेरा, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो आप काढ़े कहां ढूंढते घूम रहे बच्चे के लिए? काढ़ा पिलाओ, रोक नहीं रहा हूं, लेकिन पहले न्यूट्रीचार्ज किड्स पिला दो, क्योंकि 3 तरह का प्रोटीन तो इसी से मिलेगा। प्री प्रोबायोटिक भी मिलेंगे, बोटेनिकल भी मिलेंगे, 28 विटामिन मिनरल मिलेंगे। लेकिन इतना बता दूं कि अगर बच्चा 5-6 साल से बड़ा हो गया तो ये प्रोटीन भी कम पड़ेगा, 3 तरह का भी कम पड़ेगा। फिर उसको क्या करूं? या तो गोश्त खिलाओ, और अगर आप शाकाहारी हो तो फिर आधा न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का सेशे अगले 3-4 महीने जरूर पिलाओ, ताकि वो बच्चा जब अगर आक्रमण हो जाए, अगर मान लो रोग आ गया अगली बार बच्चों का नाम लेके, आपका बच्चा सुरक्षित रहे। इतना महंगा भी नहीं है ये। और ये देखिए, हम बचपन से लिखते आए कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये 3 प्रोडक्ट हो गए और इसका करीबन 450 बीवी है। देखो, किसी का बच्चा बच जाए और आपका बिजनेस हो जाए तो मुझे इसमें कोई बुराई दिखती नहीं है सर, कहीं से कहीं तक। तो आज हमने जो बात कर ली, सारे प्रोडक्ट हो गए हमारे, न्यूट्रीचार्ज मैन हो गया, वुमेन हो गया, किड्स हो गया, प्रोडाइट की बात हमने किले के उदाहरण से कर ली। तो मेरे समझ से बातें सारी हो गई और थोड़ा ज्यादा समय लग गया। इतना समय मेरे पास था भी नहीं और आप लोगों को भी नहीं मेरे को लेना था, पर समय का बस पता नहीं चला, मैं थोड़ा बह गया। मुझे लगा कि अपनी टीम है और इस टीम में बहुत जुझारू लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, और आप लोगों ने भी मुझे टोका नहीं। अभी तक 480 लोग जुड़े हैं, केवल 150 लोग बेचारे शायद भूख लग गई होगी, खाना खाने चले गए। लेकिन जावेद भाई और बाकी जितने मेरे लीडर हैं, सुदेश जी, सतवंत जी, शाहबुद्दीन जी, मेरे समझ से मैंने काम डिलीवर कर दिया है। और अगर ये कर लिया तो ना सिर्फ आपकी फैमिलीज बचेंगी। अब आपके कोई सवाल हैं तो फटाफट पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्या कहते हैं, शब्बा खैर। बताइए साहब, गुड नाइट करें फिर। मनीषा जी, आपको अनम्यूट कर दिया इधर से। एक्चुअली सर इसका ना वो बंद है, चैट बॉक्स। चैट बॉक्स ही बंद है? ओहो। हाँ, वो मैं चलो कोई नहीं, मोटे मोटे जो सवाल हैं अगर आपके पास अनम्यूट कुछ कर रहा है हूँ तो लोगों पूछिए। को। मैंने सर आपको अनम्यूट कर दिया, जिन्होंने हैंड रेज किए हैं उनको अनम्यूट कर दिया। हाँ, फटाफट पूछ लें, हम 10 एक सवाल का जवाब दे पाए। हाँ जी, आरसीएम के नाम से कोई साथी आप बोल सकते हैं, पहले एक साथी बोल जी रहे जी सर, नमस्कार। जी सर मैं ये कह रहा था कि न्यूट्रीचा S5 मैं खा सकता हूँ हेपेटाइटिस की अगर शुरुआत है तो, हेपेटाइटिस बी की? देखिए साहब, हेपेटाइटिस के खिलाफ भी ये जो जड़ियां हैं ये प्रभावी हैं, खासकर ब्लैक सीड। लेकिन चूंकि आप एक मरीज हैं, इसलिए आप अपने वैद्य या जो भी आपके हकीम साहब हैं या जो भी आपके डॉक्टर साहब हैं उनको बता के खाइएगा, ऐसे मत खाइए, क्योंकि लिवर हाँ। आपका प्रभावित है। अब वो आपका डॉक्टर नहीं देना चाहेगा तो हमारी कोई मंशा नहीं है आपको परेशान करने की, आपके शरीर को वास्तव में। लेकिन अगर उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे, तो इनमें से जितनी हर्ब्स हैं, खासकर ब्लैक सीड जो है वो हेपेटाइटिस वायरस के विरुद्ध भी प्रभावी है, और तुलसी तो इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो वैसे तो कोई ऐसा मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं कि नहीं खा सकते, पर आप डॉक्टर से पूछे बिना नहीं खाइएगा। चलिए नेक्स्ट। सर डॉक्टर करोल जी हैं अपने बीच एक। जी हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी सर, मुझे ये एक्चुअली व्यू के बारे में पूछना था, न्यूट्रीचार्ज व्यू का। जी इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, तो उसके रिगार्डिंग ये था मेरा क्वेश्चन कि हमें इसकी डोज कितनी रखनी है? डोज एक ही और रखनी है हम मैडम, इतनी ज्यादा डोज का कैरोटीनॉइड आपको मिलेगा नहीं। एंड वेदर इट इज और डायबिटिक रेटिनोपैथी, चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो चाहे कैटरैक्ट हाँ हो। जी, डायबिटिक रेटिनोपैथी में वेट रेटिनोपैथी होने से रोकता है, कॉर्निया सॉरी आपका जो रेटिना है उसकी प्रोटेक्शन करता है, स्ट्रेस रिड्यूसर है, एंटीऑक्सीडेंट है, और बहुत जबरदस्त डोज में है। आप 2 लेने की चेष्टा ना करें, पूरी फुल हाँ डोज है, जी, फुल डोज है। ओके, और अगर जो डायबिटिक्स हैं उनको तो लेना ही चाहिए, क्योंकि आंखें डायबिटिक की जानी ही जानी है। और इस कोविड के पीरियड में जिनकी आंखें कमजोर हैं वो ज्यादा विशेषता ध्यान दें, क्योंकि कोविड आंखों पे भी बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। और दूसरी बात यह है, कोविड के समय
सब लोग टीवी और डिजिटल स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, घंटों घंटों मोबाइल से जुड़े हैं, तो आंखों पे बहुत बुरा स्ट्रेस डल रहा है। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये एक स्ट्रेस रिड्यूसर है। आप स्ट्रेस की वजह से आपका चश्मा है तो स्ट्रेस तो ये कम करेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट